2003 में डॉक्टर मणि साहब ने, BR मणि साहब ने दोबारा एक्सकवेशन किए। मैंने कहा कि दोबारा एक्सकवेशन मत करवाइए, आपको जो कुछ अभी जो मिला है इससे ज्यादा चीजें मिलेगी। आप जो ना बिल्कुल, ये तो बिल्कुल एकदम जो ना गिफ्ट की तरीके से आप पूरी जमीन दे दीजिए और आप पैसा भी थोड़ा सा दे दीजिए। एक दैट वुड बी ए ग्रेट दिस वन मैसेज होगा आपके लिए, एंड स्पेशली फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। अयोध्या, ये सारी जितने भी जो प्लेसेस है, these places are as important for Hindus as Makkah and Medina are for Muslims. So Muslims they should understand the feelings of the Hindu community and voluntarily hand it over to Hindu community. अगर वो कर दिया होता तो आज ये जो प्रेजेंट जो हालात है ना, जो अंडरस्टैंडिंग दोनों कम्युनिटी का, ये पूरे की पूरा मिट जाता, खत्म हो जाता। एंड हिंदू कम्युनिटी वुड हैव कम फॉरवर्ड, मुसलमानों को और चीज़ों में मदद करने के लिए हिंदू कम्युनिटी वुड हैव कम फॉरवर्ड, और वो एक मौका मुसलमानों ने खो दिया। ये असल में जो ना, ये जो सेमिटिक रिलीजन्स है, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, ये तो बहुत रिजिड रिलीजन है। दिस वाज गुड इन अ डिफरेंट एज, लेकिन हिंदुइज्म जो ना बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत, जैसे आपने कहा बिल्कुल, यू वर्शिप शिवा, यू वर्शिप विष्णु, यू वर्शिप और कोई भी कर दीजिए, डोंट एक्सेप्ट, डोंट बिलीव इन एनी गॉड, यहाँ नास्तिक रहिए, इवन देन यू आर ए हिंदू। तो आपको कोई हिंदुइज्म से कोई निकाल नहीं सकते, लेकिन मुझे अगर इस्लाम से चाहे तो निकाल सकते, बट नॉट फ्रॉम हिंदुइज्म। तो ये दैट इज द ऑल इंक्लूसिवनेस ऑफ रिलीजन। अगर मॉडर्न आदमी को जो ना कोई रिलीजन की जरूरत है, आई डोंट से दैट रिलीजन की जरूरत है या ईश्वर की जरूरत है, ये सब मैं नहीं कहता हूँ। अगर है, हिंदुइज्म इज ए वेरी गुड रिलीजन, द बेस्ट पॉसिबल रिलीजन। वो हम स्टाइलिस्टिक डेटिंग कहते हैं। अच्छा। वो स्टाइल देखने से आप ये बता पाएंगे ये अशोक का पीरियड का है। okay. अशोक का पीरियड का है तो खैर, तो उसका जो ना पॉलिश बहुत जबरदस्त पॉलिश होगा। अच्छा। एंड मॉडर्न पॉलिश कहते हैं हम लोग। अच्छा। उसको। अच्छा, सुंग कुषाण में वो पॉलिश आपको नहीं मिलेगी। सुंग कुषाण में उसके बाद का है। हाँ जी। और अच्छा होना चाहिए था, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। मुगल्स में भी अगर आप मेरे सामने अकबर का और जहांगीर का पीरियड बहुत ज्यादा नहीं है कि 50 या 50 ईयर्स का है, लेकिन मैं बता दूंगा ये अकबर का पीरियड का है, ये जहांगीर का। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक हो गया, इतना वीक हो गया कि जो ना आपको जो ना जहाँ जो ना 10 ऑफिसर्स होना चाहिए, वहाँ जो ना ऑफिसर 1-2 है। एक तो इनको जो ना पूरे की स्ट्रेंथन करना चाहिए। एंड देन यू हैव टू हैव ए मिनिस्टर लाइक जगमोहन जी। या हम लोग जो ना अभी याद करते, इतने साल हो गया है, किसी और को याद नहीं करते हैं, लेकिन जगमोहन जी को याद भी करेंगे, क्योंकि अगर वो कहेंगे 7 बजे सवेरे 7 बजे मीटिंग होगा, इस मॉन्यूमेंट में होगा या 6 बजे होगा, सारे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। बड़ी गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं, माइक में बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये काम नहीं करते हैं। तो हम लोग कहते हैं, हमको मालूम है ये गौरवशाली हकीकत का राज, दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो वही कहते हैं इन लोगों के बारे में। अगर एक मंत्र अगर बना देते, वी वुड हैव सैल्यूटेड them, लेकिन वो नहीं हुआ। सो के मोहम्मद सर इस वक्त पे हमारे साथ हैं, और सर इस वक्त पर मतलब मैं आपको सीधे तौर पर ये बात कह सकता हूँ कि लोग जानना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं व्हाट स्पेशली यू आर सेइंग, जो सारी की सारी चीज़ें आप कह रहे हैं। लेकिन शुरू से शुरू करते हैं सर। बिल्कुल, जहाँ से आपने भी कई सारे इंटरव्यूज में बात की है। एंड 1976 एक बड़ी ठंडा सा दिन, ठंडी सी शाम आप कह सकते हैं, और उस दिन को लेकर के एक स्टेटमेंट हाल के टाइम का, हम वहां पर भी वापस चलेंगे, बट प्रोफेसर रिजवी जो कि चेयरमैन है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिस वक्त पर ये टाइम्स ऑफ इंडिया में ये रिपोर्ट आती है, आपके ऊपर एक, क्योंकि आपको लेकर बहुत सारी ये बातें कही जाती है कि राम मंदिर के वक्त पर आप वहां पर थे, आप जैसे ही आपने एंट्री की, आपने देखा, आपने कोई बहुत डीप स्टडी उसकी नहीं की, बल्कि आपने देखते ही बता दिया कि ये क्या है और क्या नहीं, सच क्या है। डॉक्टर रिजवी कहते हैं कि आप वहां गए ही नहीं थे। बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया, और अगर आप वहां नहीं गए थे तो वो सारा का सारा आधार जिस पर ये बहस टिकी हुई है कि मंदिर था, मस्जिद था, जिसको लेकर के कोर्ट की अपनी रूलिंग आ चुकी है, वो सारी की सारी अर्थहीन हो जाती है। बिल्कुल। आप
कोई बात या कोई जवाब या कोई ऐसी चीज कहना चाहते हैं जिससे ये सबसे पहले ये क्लैरिटी हटे, ताकि आगे बढ़ते हुए सही, हमें हमारा जो पूरा का पूरा ये इंटरव्यू है ये पूरी तरीके से क्रेडिबल रहे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। खैर उनका तो सिर्फ ये नहीं था कि जो ना मैं वहाँ नहीं था, ये उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश करवाया। जी। तो टाइम्स ऑफ इंडिया को कम से कम जो ना मॉरली एथिकली मुझसे पूछना चाहिए था, व्हाट इज योर रिएक्शन। ये उन लोगों ने किया नहीं, एंड देन दे पब्लिश्ड इट। एंड उसके बाद जो मैंने जब देखा, एंड दैट टू इट डिड नॉट कम इन द एडिशन ऑफ केरला, वो भी मेरे ख्याल में वो मैनेज किया होगा उन्होंने, कैलिकट के जो मैनेज किया होगा। तो देन व्हेन आई सॉ दिस वन, बिकॉज आई गॉट द कटिंग फ्रॉम अदर प्लेसेस, वहाँ के बाद जो ना फिर जो ना मैंने फौरन लाल साहब को कांटेक्ट किया। ही वाज नॉट इन इंडिया एट दैट टाइम, वो अमेरिका में था। उनसे कांटेक्ट किया। हाँ, प्रोफेसर बीबी लाल। तो प्रोफेसर बीबी लाल वाज द डायरेक्टर ऑफ द एक्सकवेशन। मैं उन्हीं के अंडर में था जी। क्योंकि हम लोग जो ना 10 लोग थे इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो उनसे कांटेक्ट किया, सर इसी तरीके का एक ये आया हुआ है, दैट टू इन टाइम्स ऑफ इंडिया, एंड अगर आप उसके लिए कोई जवाब दे देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। ही इमीडिएटली कॉन्टैक्टेड टाइम्स ऑफ इंडिया का जो ओरिजिनल जो मेरा जो स्टोरी जो पब्लिश किया था उनको कॉन्टैक्ट किया, एंड दिस वन कुमार शक्ति शेखर, उनसे कॉन्टैक्ट करके उनसे कहा नो के मोहम्मद वाज वेरी वेल देयर इन द एक्सकवेशन। एंड देन व्हाट ही डिड इज ही कॉन्टैक्टेड अदर लिविंग मेंबर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ना डेथ हो गए थे, जो अदर लिविंग मेंबर्स थे उन लोगों से कांटेक्ट किया कि मोहम्मद वाज देयर इन द एक्सकवेशन टीम और नॉट। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग जो ना सब जो ना 2 महीने के लिए एक्सकवेशन के पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे, एंड वहाँ ही वाज फुल्ली देयर एंड ही हैड डन सो मेनी वर्क्स आल्सो। सिर्फ मैं अकेला नहीं था, जो जयराम रमेश जी है, जयराम रमेश जी क्योंकि राजीव गांधी का जो ना इसमें भी मिनिस्ट्री में भी थे, एंड ही इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस पार्टी ऑल्सो, एंड हिज वाइफ वो भी हमारे साथ थे। अच्छा। हाँ, शी वॉज लुकिंग आफ्टर द ट्रेंच ए, ओके, बी हम लोगों ने खाली रखा था। अच्छा। एंड सी आई वॉज लुकिंग आफ्टर। तो इसी तरीके से हमारे एल शेप में वो पूरे की पूरा जो है एक्सकवेशन हुआ था। ये जयराम रमेश जी के वाइफ थे, जयश्री उनके नाम है, एंड शी वॉज ऑल्सो अलोंग विद अस इन द होल एक्सकवेशन टीम। तो वही 1 दिसंबर के महीने में हम लोग गए थे, एंड बड़ा कोल्ड सीजन था जी। अच्छा, उसके पहले मैं लाल साहब को दूर से देखा था, करीब जाने का हिम्मत नहीं था मुझे। शायद उन्होंने पूछा था केके का क्या मतलब ये केके का मतलब क्या है, केके मोहम्मद, जब आपने कहा केके के बारे में बताइए, और आप थोड़ा सा शर्मा रहे थे कि मेरे जो नॉर्थ इंडियन कलीग्स हैं वो शायद क्योंकि अगर मैं केरला का जो ना वो पूरा नाम केके का करिंगमन कुयल, तो जो नॉर्थ इंडियन लोग उस जमाने में जो ना उनको नॉर्थ और साउथ में भी जो ना वो मद्रासी समझते थे हम लोग जो ना। आजकल भी बहुत सारे है कि जो 4 स्टेट्स हैं, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, हाँ वो सब मद्रासी है, सब मद्रासी। तो मैंने खैर तो उनसे दूसरे तरीके से जो ना हम लोगों ने तो खैर उसका जवाब दे दिया, एंड देन वी वेंट टू द एक्सकवेशन प्लेस आल्सो। सो एक्सकवेशन में जाने के तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये अलीगढ़ के जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस जो ना, इंक्लूडिंग इरफान हबीब ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया था, बट दैट वाज पब्लिश्ड इन ए मलयालम पेपर, जमात इस्लामी का पेपर था। उसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया अयोध्या में एक्सकवेशन पार्टिसिपेट करने के छोड़ दीजिए, उनको अयोध्या से कोई मतलब ही नहीं है। इतना झूठ, दीवाने आम में आकर झूठ बोलना, मैं वही कहता हूँ इन लोगों के। ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ना ऑफ AMU का वो हमेशा वही करते रहते। आपका अलीगढ़ का और टाइम्स ऑफ इंडिया का तो बहुत पुराना नाता है। यस, मेरा आपके जो सारे के सारे किस्से हैं, खास तौर पर जो फतेहपुर सीकरी के बाद हुआ था, वो उस पर भी आएंगे। लेकिन कमिंग बैक टू 1976 सर, क्या इंस्ट्रक्शंस थे कि कैसे कैसे शुरुआत हुई, अयोध्या जाना क्यों हुआ, क्या क्या था ऐसा? ये लाल साहब ने उसके पहले हस्तिनापुर एक्सकवेशन किया था जी। तो हस्तिनापुरा के एक्सकवेशन में इतने कमाल की एक्सकवेशन करता हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, क्योंकि उनको ये देखना था कि बहुत सारे जो बिब्लिकल आर्कियोलॉजी में हुआ था, जैसे बाइबल में कहा है, बाइबल जो पता चलता है, तो पता चलता है बहुत सारे स्टोरियाँ सर बाइबल के में पहले लोग कहते थे, तो अब लोग समझते थे ये सब जो है किस्सा कहानी होगा। लेकिन वहाँ जब जो एक्सकवेशन किया है,
ये पता चला नहीं ये सिर्फ कच्चा कहानी नहीं है, उसमें थोड़ा सा एक सब्सटेंशियल पोर्शन जो है ना Facts ये हैं। भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है। जी। तो उसी के बाद जो ना, लेकिन यहाँ किसी ने वो इस तरीके के जो ना अपने जो पुराणों को किसी ने भी उसी तरीके का स्टडी नहीं किया था। ओके। ये स्टडी पहले लाल साहब ने किया हम्म। एंड उन्होंने उसमें जो ना वायु पुराण में कहते हैं एक प्रलय के बारे में, एक फ्लड हुआ था, वो फ्लड में पूरे की पूरा हस्तिनापुर बर्बाद हो गया एंड दैट टू परीक्षित की एक जनरेशन जब रूल कर रहे थे। अच्छा, राजा Who was, परीक्षित। राजा हु वॉज परीक्षित? हम्म। ही वॉज द सन ऑफ अभिमन्यु, अभिमन्यु सन ऑफ अर्जुन। अर्जुना। हाँ, जी। तो उसमें ये लड़ाई तो जीत गया पांडवास, उसके बारे में ये सवाल आया अब जो ना यू हैव टू रूल। तो सब लोगों ने कहा नहीं हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि फॉर दिस वन वी हैव टू किल आवर ओन कित एंड किन। जी। उसके बाद फिर कहा नहीं यू आर ए क्षत्रिय, आपका धर्म है। तो उन्होंने कहा सबसे छोटे वाले को बना दिए एंड दैट वाज परीक्षित। जी। उससे 8 जनरेशन वाज जब रूलिंग द कंट्री, तो उसमें ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रलय आया, सब कुछ बर्बाद हो गया एंड देन पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम हियर टू कौशाम्बी। वेयर इज कौशाम्बी? कौशाम्बी है आजकल के इलाहाबाद। गंगेय अपहृदय नगरम नागस्वाके। गंगेय अपहृदय मीन गंगा हैड स्टॉलन, इसका मतलब है फ्लड में आके जो ना गंगे अपहृदय नगरम नागस्वाके त्युक्तार निचक्षु। निचक्षु वाज 8 in परीक्षित। त्युक्तार निचक्षु, देन ही अबैंडन्ड निचक्षु। त्युक्तार निचक्षु नगरम कौशाम्बेयम सनिवत्सायदे एंड ही अगेन रिहैबिलिटेटेड कौशाम्बी। इन कौशाम्बी। वो स्टेटमेंट था। तो लाल साहब ने जब एक्सकवेशन किया एंड ही गॉट दैट प्रलय का जो ना पूरे की पूरा निशान मिल गया, नक्श मिल गया। उसके बेसिस पे एंड देन द लोएस्ट पोट्री दैट वाज PGW, हम लोग PGW कहते पेंटेड ग्रेवेयर। ओके। अब नेशनल इसका क्या म्यूजियम मतलब होता है? ये वो है एक ब्लैक पोट्री होगा, काली सी होगा, बहुत ज्यादा काली नहीं होगा, ग्रे कलर का होगा, उसमें ब्लैक पेंटिंग भी होगा। ओके। सो ये पोट्री जो ना आपको जितने भी आप महाभारत में जितने भी जगह का तस्करा है उन सारी जगह पे मिल जाते हैं। अच्छा। जैसे एक हस्तिनापुर हो गया, देन यू हैव गॉट मथुरा हो गया, देन यू अनदर इम्पोर्टेंट इज कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ। ये जो 5 विलेजेस है, इंद्रप्रस्थ, तिलपत, बागपत, सोनीपत, इन सारी जगह पे वो मिल जाते थे लोवेस्ट लेवल पे। तो इसलिए उन्होंने ये कहा दिस वाज द महाभारत पोट्री ओके। एंड दैट वाज ए ग्रेट यूरेका मोमेंट इन इंडियन हिस्ट्री। तो ये सब चीजें लाल साहब का कंट्रीब्यूशन है। सो ही वांटेड टू सी व्हाट द एक्सकवेशन सेज, नॉट व्हाट द पुराना सेज, नॉट व्हाट द इतिहास सेज, या लोग क्या लेकिन कहते हैं। यस व्हाट इज द फैक्ट्स एंड फिगर्स। वो एक्सकवेशन करने के लिए उन्होंने कहा कि जो ना हम अयोध्या एक्सकवेट करके देखेंगे। इसके लिए नहीं मस्जिद था, मंदिर था, उससे कोई मतलब नहीं था। दिस इज एन एक्सीडेंटल प्रोडक्ट, एक बाई प्रोडक्ट है। बाकी सब जो निकल कर मंदिर आया कहाँ वहाँ निकल से। गया, तो उसमें वो बिल्कुल वो नहीं थे, कोई भी नहीं था। लेकिन वो when अप्रोच कैसे करते थे? कैसे, मतलब आप उस समय एक उनके अंडर काम करना चाह रहे होंगे, सही, उनके सही। तरीकों को देखना चाह सही रहे सही होंगे। सही 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 अब व्हाट वाज इट लाइक? जैसे ही He आप was unbiased. वो कुछ लोग रहते हैं ना बिल्कुल एकदम अनबायस्ड है एंड नॉन कमिटेड। ये नहीं कि जो ना वो ही साबित करना है या यही साबित करना, ये सब नहीं है। वो कहते थे यू आर एन आर्कियोलॉजिस्ट, यू आर प्योरली ए साइंटिस्ट। ओके। आपको जो ना मजहब से आपको इससे कोई ये वो नहीं है। आपको जो भी है, जो आपने फैक्ट्स देखा है, तथ्यों के आधार वो पर। फैक्ट्स, हाँ, तथ्यों का आधार पे आप सामने रख दीजिए जी। और बाकी जो इंटरप्रेट करना है बाकी लोग इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन आप अपना इंटरप्रिटेशन भी बता दीजिए। सो दैट वाज ए काइंड ऑफ जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच हम लोग कहते हैं, वो है। एंड कमिंग टू दिस पीपल, दैट इज दिस रिजवी, इरफान हबीब एंड अदर पीपल, यू नो, वो कितना भी जो है झूठ बोलने में इनको कोई लिमिट नहीं। इसके पहले भी 2-3 चीजें जो है मेरे बारे में इन लोगों ने, और वो भी इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में जाके झूठ बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ तो खैर तो आर्कियोलॉजी जानने वाले कोई रहता नहीं है, वो सब जो है इतिहासकार रहते हैं, तो वहाँ जाके ये झूठ बोलते और हैं। आपने तो खुद प्रोफेसर इरफान हबीब को कह दिया था कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट यस आर्कियोलॉजी। यस, वो तो फेस टू फेस था। जी। तो वो उन्होंने
मैंने जब इबादत खाना का डिस्कवरी किया, इट वाज अ ग्रेट डिस्कवरी। हम आएंगे सर, बिल्कुल हम आएंगे। लेकिन व्हाट वाज इट लाइक पहली बार जब आपको पता था ये बैकग्राउंड जो है अयोध्या का, एक उस समय पर इतनी चर्चा नहीं थी जितना 90s के बाद चीजें शुरू हुई और जिस तरीके से पॉलिटिसाइज हुई सारी की सारी चीजें। बट इन 1976 एक बैगेज तो रहा होगा कि ये जगह एक हिस्ट्री कैरी कर रही है विच इज रिलेटेड टू लॉर्ड रामा, या फिर अगर आप दूसरी तरह से इसे देखें तो यहाँ पर जो सारी की सारी चीजें हैं वो दो धर्मों का एक टकराव है यहाँ पर, कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है। वो बैगेज था आपके जहन में, या फिर आप पूरी तरीके से इस तरीके से गए थे कि नहीं ये सारी की सारी चीजें मेरे देखने की नहीं है, मुझे वहां पर क्या मिलता है अंदर जाकर मैं ये देखूं? सही से हम लोगों को तो वो भी नहीं थे, क्योंकि हम लोग लाल साहब के अंडर में थे। तो लाल साहब जो कुछ एक्सकेवेशन करवाएंगे और एक्सकेवेशन करके जो सामने रखेंगे उसी को हम लोगों को मानना है। तो हमारे पास जो ना वो बैगेज बहुत ज्यादा नहीं था, या बहुत ज्यादा वो नहीं था। हाँ, दिस वाज ए कंट्रोवर्शियल प्लेस, हम लोग जानते थे। क्योंकि मैं जब अंदर जाने के लिए कोशिश किया तो मुझे एक पुलिस वालों ने रोक दिया। सिर्फ आपको या सबको? नहीं, सबको रोकते थे। तो मैं और पांडे थे हमारे साथ, जो ना अशोक कुमार पांडे, मेरा पांडे, हम दोनों अंदर जा रहे थे। क्योंकि हम लोग जब भी एक्सकेवेशन करेंगे तो आसपास की सारी जगह के बारे में भी स्टडी करेंगे, सो दैट यू नो यू कैन कंटेक्चुअलाइज योर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। तो वो करने के लिए तब अंदर तो उन्होंने कहा कि जो ना आप अंदर जा नहीं सकते। तो हमने कहा कि हमको तो इन कंट्रोवर्सी से कोई मतलब नहीं, हम जो ना एक्सकेवेशन करने के लिए आए। और एकदम सामने रहते थे हम लोग, जो मस्जिद था उसके एकदम सामने जो ना एक सत्र बनाया, तो सत्र में रहते थे। तो डेली जो ना हजारों लोग आते हैं और जो ना पूजा अर्चना करते हैं, हमेशा जो ना कीर्तन की संगीत आते थे। ये सब जो ना एक स्पिरिचुअल माहौल था। तो जब अंदर जाके देखा तब हम लोगों ने देखा ये जो पिलर जितने भी जिसके ऊपर मस्जिद खड़ा था वो पूरे की पूरा हिंदू मंदिरों का था। कैसे पता लगा ये आपको? वो ये है कि जो ना हम लोग जो उनके जो ट्रेनिंग जो होते हैं कि ये सब चीजें जो ना ये किस सेंचुरी का है, ये किस सेंचुरी का, ये किस सेंचुरी का है, ये हम जो ना देखे उसके लिए C14 डेटिंग की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप थोड़ा सा इसमें बारीक अंतर बता सकते हैं कि 12वीं शताब्दी में जो बना होगा वो 14वीं या 15वीं या फिर 16वीं शताब्दी से कैसे? बिल्कुल वो हम स्टाइलिस्टिक डेटिंग कहते हैं। अच्छा। वो स्टाइल देखने से आप ये बता पाएंगे ये अशोक का पीरियड का है। ओके, अशोक का पीरियड का है तो खैर तो उसका जो ना पॉलिश बहुत जबरदस्त पॉलिश होगा। अच्छा। एंड मॉडर्न पॉलिश कहते हैं हम लोग अच्छा उसको। अच्छा, सुंग कुषाण में वो पॉलिश आपको नहीं मिलेंगे। सुंग कुषाण में उसके बाद का है। हाँ जी। और अच्छा होना चाहिए था लेकिन आपको नहीं मिलेगा। फिर गुप्ता काल में जो ना जो एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाते, नक्काशी, शायद नक्काशी की बहुत ही अच्छा नक्काशी होगा। अच्छा। और इसी तरीके से हम लोग स्टाइलिस्टिक डेटिंग करते हैं। और फिर दिल्ली सल्तनत इससे अलग, जो मुगल्स दिल्ली सल्तनत है और उसके बाद जो ना मुगल्स है। मुगल्स में भी अगर आप मेरे सामने अकबर का और जहांगीर का पीरियड बहुत ज्यादा नहीं है कि 50 या 50 ईयर्स का है, लेकिन मैं बता दूंगा ये अकबर का पीरियड का है, ये जहांगीर का। मतलब एक जनरेशन में भी अंतर है। और शाहजहां का इसलिए जो ना जब ये एक्सट्रीम हिंदू जब कहते हैं नहीं ताजमहल वैसे ही हिंदू पैलेस 11वीं शताब्दी का, हम लोग बताते हैं आपको ना आर्ट आर्किटेक्चर कुछ आता वाता नहीं है और आप इस तरीके के ओपिनियन बताएंगे हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाते हैं। क्योंकि ताजमहल, हाँ, तो फिर ताजमहल हम लोग जो ना जहांगीर के पीरियड में भी बना नहीं सकते या अकबर के पीरियड में भी बना नहीं सकते। तो ताजमहल का पूरे एक एवोल्यूशन है। तो वो एक सेपरेट स्टोरी है। बिल्कुल उस पर भी आएंगे सर। या जी। तो ये हम लोगों ने तो उसी तरीके से वो स्टाइलिस्टिक डेटिंग करके उसमें C14 की जरूरत नहीं है, उसमें जो ना जो थर्मोलुमिनेसेंस डेटिंग की जरूरत नहीं है। ये विदाउट दैट आई मीन वी कैन से क्या था उन पिलर्स में, क्या था ऐसा? इसमें एक तो खैर तो पूर्ण कलशा कहते हैं, पूर्ण कलश। हाँ जी, कलश जो कलश आज भी जब हम लोग जो ना जब एक हिंदू सन्यासी बड़े शंकराचार्य को अगर आपको रिसीव करना है, ये नहीं आप हार नहीं से उनको रिसीव नहीं कर सकते हैं, आप शाल से उड़ा नहीं सकते हैं, आप एक मंगल कलश, पूर्ण कलश भी कहते हैं, मंगल कलश भी कहते हैं, पूर्णमदा पूर्णार्थ पूर्णमुदच्यते, तो वो से हम लोग उनको रिसीव करते हैं। तो वो इसी के जो ये पिलर था उसी के ऊपर था, उससे नक्काशी उसका बनाया था। फिर कुछ जो ना ऑन द वन साइड जो ना कुछ देवी देवदास का भी था, लेकिन वो म्यूटिलेटेड था, उसको फेस पोर्शन जो ना ये कर दिया था।
तो इसी तरीके के जना पूरा जो आजकल भी अगर आप जाएंगे कुतुब मीनार में जाएं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद करके है, हाँ दोनों है वहाँ पे, बहुत सारे जो ना मूर्ति अब भी लगे हुए हैं, खंडित है। 8 10 15 20 नहीं, उससे ज्यादा है, खंडित है सारी जो ना यूज किया है। अच्छा, आपको वो वहाँ पूर्ण कलश भी मिलेंगे वहाँ द सेम, क्योंकि इन दोनों के एज एक था। अच्छा 12th सेंचुरी का था, 12th सेंचुरी एडी का था, बीसी का नहीं एडी का था। यहाँ का भी वहाँ का भी उसी तरीके। क्या इसमें क्या वजह मानते हैं आप इस चीज की? क्या अज्ञानता इसकी वजह थी कि आप खंडित नहीं करा आपने, चाहे पूर्ण कलश की आप बात कर रहे हैं या देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि दे केप्ट इट देयर फॉर अ पर्पस? नहीं, वो उन लोगों ने जो कुछ मटेरियल जो मिला है जो रीयूज कर सकते हैं, मंदिर को तोड़ दिया, या मंदिर पहले से टूटे हुए, मैं ये भी नहीं कहूँगा मंदिर तोड़ा है, अच्छा या टूटे हुए मंदिर होगा, तो उसी का जो भी रीयूज कर सकते हैं उसको इन लोगों ने रीयूज करके जो ना मस्जिद बना दिया। अच्छा अच्छा, मेरा आर्ग्यूमेंट सिर्फ आर्किटेक्चरल नहीं था, आर्कियोलॉजी एंड आर्किटेक्चरल एक था। फिर जो ना मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, दैट वाज इन 1990 में था। ओके दैट वाज व्हेन आई वाज वर्किंग एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन मद्रास में था। उस जमाने में मद्रासी कहते थे हम लोग, जना आजकल चेन्नई हो गया। वहाँ जब जो ना ये इश्यू तब तक जो ना बहुत गर्म हो गया, हो चुका था। हो चुका था। एंड मेरा प्रोबेशन पीरियड ख़त्म नहीं था, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड अगर ख़त्म नहीं होगा तब जो ना आपको जो ना विदाउट इश्यूइंग ए शो कॉज नोटिस आपको जो ना निकाल दिया बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बट आई मेड ए स्टेटमेंट, मैंने कहा कि तब तक जिन लोगों ने अटैक शुरू कर दिया था, जो इरफान अभी एंड बाकी जो नेहरू यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स थे, इन लोगों ने लाल साहब के ऊपर अटैक किया था। उन्होंने कहा कि लाल साहब ने एक्सकवेशन किया, उनको मंदिर के एसोसिएटेड कोई भी चीज़ वहाँ से नहीं मिला, इसलिए देयर इज नो नीड ऑफ मुस्लिम्स हैंडिंग ओवर दिस स्ट्रक्चर टू हिंदू कम्युनिटी, ये करके ये अपने आप स्टेटमेंट दे दिया। अच्छा, लाल साहब जो ना इस तरीके के स्टेटमेंट देने वाला नहीं है अननेसेसरली। अच्छा, आर्कियोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा बोलते भी नहीं है कि हिस्टोरियंस जैसे, तो उनका कुछ बहुत ज़्यादा कनेक्शन भी था, जो इंग्लिश प्रेस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी था। तो लाल साहब जो ना उनकी नेचर के खिलाफ जो ना उनको डिफेंड करना पड़ा, एंड देन ही इश्यूड ए स्टेटमेंट, नो वी हैव एक्सकवेटेड एंड वी हैव गॉट ए नंबर ऑफ थिंग्स एसोसिएटेड विद द टेम्पल्स। तब जो ना ये बुगलाए हुए, बल्कि एकदम बहुत ज़्यादा ये हो गया। तो उसी से टाइम में तो मैं मद्रास में था, पोस्टेड था, तो मैंने एक स्टेटमेंट ये दे दिया कि लाल साहब के अंडर में मैं भी वहाँ एक्सकवेशन में पार्टिसिपेट किया था। वो टेम्पल पिलर्स भी मैंने देखा है, और टेम्पल पिलर्स के बाहर हम लोगों ने एक्सकवेशन किया था। उसमें जो ये पिलर को खड़े करने के लिए जो पिलर बेसिस जो बनाया था, दैट वाज ब्रिक बेसिस। दूसरा जो ना पिलर था वो दैट वाज स्टोन का था, ठीक है, तो वो भी मिला है। एंड बहुत सारे एंटिक्विटीज जो मंदिर से एसोसिएटेड है, वो भी हम लोगों को एक्सकवेशन में मिला है। ये करके मैंने एक स्टेटमेंट दिया टाइम्स ऑफ इंडिया में ही, सॉरी इंडियन एक्सप्रेस में, इंडियन एक्सप्रेस, 15 दिसंबर 1990। 1990। उसमें मैंने एक चीज़ और कहा है, उसमें मैंने कहा दिस अयोध्या, ये सारी जितने भी जो प्लेसेस है, these places are as important for Hindus as Makkah and Medina are for Muslims. So Muslims should they should understand the feelings of the Hindu community and voluntarily hand it over to Hindu community for constructing a magnificent temple. आप ये कह रहे हैं कि जितना मक्का मदीना मुस्लिमों के लिए खास है, अहम है, उतना ही राम मंदिर जो है, अयोध्या का जो राम मंदिर है, वो हिंदुओं के लिए होना चाहिए, और मुस्लिमों को बिना किसी इसमें विवाद खड़ा करे ये हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। ये बिल्कुल मेरा कहना वही था। अगर वो कर दिया होता तो आज ये जो प्रेजेंट जो हालात है ना, जो अंडरस्टैंडिंग दोनों कम्युनिटी का, ये पूरे की पूरा मिट जाता, खत्म हो जाता। एंड हिंदू कम्युनिटी वुड हैव कम फॉरवर्ड, मुसलमानों को और चीज़ों में मदद करने के लिए हिंदू कम्युनिटी वुड हैव कम फॉरवर्ड, और वो एक मौका मुसलमानों ने खो दिया। एंड मुस्लिम्स वांटेड टू, क्योंकि मैं उस टाइम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था, क्योंकि आई न्यू व्हाट वाज द पल्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, काफ़ी लोग जो ना वो छोड़ने के लिए तैयार थे, एंड डिस्कशन भी चलता था। बात करते थे लोगों से? मैं तो खैर सिमी वालों से बात किया। अच्छा, सिमी जो एक्सट्रीम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, बैंड ऑर्गेनाइजेशन जी,
वो मैं जब ओमान गया था हम्म तो ओमान में था, दैट वाज फॉर एन एक्सकवेशन, एक इंटरनेशनल टीम था उसके साथ, जर्मन टीम था उसके साथ, अल बलीद करके एक जगह एक्सकवेशन करना था, तो उसी के लिए गया था। तो जिस होटल में मैं रहता था कि वहाँ होटल में सारे लोग जो ना, आई मीन केरला के काफ़ी लोग थे, तो अच्छा। उनको पता चला कि जो ना मैं आप आया आए हुए हूँ, हैं। हाँ मैं आया हूँ। ठीक है। एंड कुछ लोगों को मेरा व्यूज़ भी पता था, हम्म तो उन लोगों ने कहा मुझसे कि एक लेक्चर के लिए। अच्छा। तो मैंने कहा कि मैं लेक्चर के लिए आऊँगा, लेकिन जो ना आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो उन लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो 71 लोग थे उसमें मीटिंग में। तो मैंने इसकी पूरी जो आर्कियोलॉजी के बारे में एंड इस्लाम के बारे में, दोनों के बारे में जो ना मैंने जब बात किया, तो दे वर फुल्ली कन्विंस्ड दैट इट शुड बी इमीडिएटली हैंडेड ओवर बाय द मुस्लिम कम्युनिटी। अच्छा। ये एक्सट्रीम ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, जो मुस्लिम, जो सिमी मीन्स यू, या यस, इतना ज़्यादा है। जी जी। तो उसमें एक दो लोग तो खैर तो थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन थे। जो उसका लीडरशिप था, उन लोगों ने मुझसे एक अलग कमरे में ले जाके पूछा, आप जिस तरह हमारे सामने रखा है तो इसमें और कोई गुंजाइश नहीं है, मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये बात आप जो ना सैयद शहाबुद्दीन साहब थे उस ज़माने में, जो बिल्कुल जो इसका पूरा जो लीडरशिप उन्हीं के हाथ में था, उनको क्यों नहीं समझा रहे। तो मैंने कहा सैयद शहाबुद्दीन साहब से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये कह के जो ना मैंने उनसे जवाब भी दे दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको जो ना ये और लोगों से भी इसी तरीके से पेश करना चाहिए। लेकिन 1-2 महीने के अंदर क्या हुआ है कि ससाराम में वहाँ एक जवाहर प्रसाद करके एक बीजेपी के एमएलए था, उन्होंने एक वो ससाराम में जो ना शेरशाह सूरी का मकबरा एंग्रोच करके एक मंदिर बनाने के लिए कोशिश की। उन्होंने पहले से ही किया था उन्होंने। तो मेरे पहुंचने के बाद जो ना मैंने उसको पूरे के पूरा रुकवा दिया। अच्छा। दिस वाज अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि बीजेपी रूल कर रहा था, बीजेपी वाज रूलिंग एट दैट टाइम सेंट्रल में, एंड आई एम ए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर, और मैं इसको रुकवा दूंगा, कोई इसी को उम्मीद नहीं सोचा नहीं था। मैंने उसको पूरा रुकवा दिया। तो सैयद शहाबुद्दीन ने एक लेटर लिखा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। उस टाइम में तो ये था मिनिस्टर, ही वाज फ्रॉम कर्नाटका, जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम। ओके। उनको जो ना एएसआई को बिल्कुल एकदम ये करते हुए, कंग्रेचुलेट करते हुए उन्होंने एक चिट्ठी भेजा। वो चिट्ठी इट केम टू मिसेस कोमल आनंद, हमारा जो डायरेक्टर जनरल, ओके। वो मुझे मार्क किया क्योंकि आई हैड डन द वर्क। ओके। तो मैंने सैयद शहाबुद्दीन साहब को जो ना उसमें एक चिट्ठी रिप्लाई भी दिया, ये तो मैंने पूरे के रुकवा दिया है, और इस तरीके से कहीं पर भी आएंगे हम रुकवाएंगे। मैंने ताजमहल में भी रुकवा दिया है, इसी तरीके से मंदिर के एक्सटेंशन मैंने भी वहीं पर भी रुकवा दिया था। तो मैंने रिप्लाई दिया, और उसके बाद मैंने ये कहा कि ये जो अयोध्या का जो मसला है, मैं वहाँ एक्सकवेशन टीम में था, मंदिर जो ना इसके नीचे है, और जो ना आप इसके लीडर है, अब बाकी मुस्लिम कम्युनिटी से भी बात करके इस मसले को हल करा दीजिए करके। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई भी दिया। उन्होंने कहा कि जो ना हमारा जो ना नेक्स्ट मीटिंग 1 महीने के अंदर होने वाली, हम उसको पेश करेंगे करके। उन्होंने फिर मुझे एक और रिप्लाई दिया उस मीटिंग के बाद। हाँ, उसके मीटिंग के बाद जो ना मैंने सामने रखा, लेकिन कोई आपसे एग्री नहीं कर रहे करके। अच्छा। देन व्हाट ही डिड इज, क्योंकि मैं पटना में था मेरा ऑफिस, तो जो वो पटना, उनका कुछ रिश्तेदार पटना में है, तब आया, तब मुझे बुलाया उन्होंने, आपसे डिस्कस करना चाहते हैं करके। तो मैं और मेरे वाइफ के साथ गया, और फिर उनसे मैंने कहा सर दोबारा एक्सकवेशन मत कराइए। अच्छा। दैट वाज द फर्स्ट एक्सकवेशन हम लोग 1976 का। Yes. फिर 2003 में डॉक्टर मणि साहब ने, बीआर मणि साहब ने दोबारा एक्सकवेशन किया। मैंने कहा कि दोबारा एक्सकवेशन मत करवाइए, आपको जो कुछ अभी जो मिला है इससे ज़्यादा चीज़ें मिलेगी। आप जो ना बिल्कुल, ये तो बिल्कुल एकदम जो ना गिफ्ट की तरीके से आप पूरी ज़मीन दे दीजिए, और आप पैसा भी थोड़ा सा दे दीजिए। एक दैट वुड बी ए ग्रेट दिस वन मैसेज होगा आपके लिए, एंड स्पेशली फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। वो सोच रहे थे, लेकिन he wanted to do it, but at the same time he was unable to do it, क्योंकि तब तक जो ना ये जितने भी हिस्टोरियंस थे, इरफान हबीब और बाकी जो ना रोमला तापर, ये पूरे लोग जो ना कब्जा जमा चुका है थे इन लोगों के ऊपर, अब वो उनको सोचने का भी मौका नहीं दे रहे थे। he was in mind, he was सोच रहे थे, लेकिन जो ना then ultimately the decision is no। तो मैं जाने के टाइम में भी मैंने उनसे कहा सर आप ये काम
यहाँ इस तरह कर रहे। मैं जब जो ना वहाँ का जवाहर प्रसाद वेरी पावरफुल एमएलए थे एंड ही वाज ए काइंड ऑफ रफियन टाइप के आदमी था। तो उनसे जब मैंने लड़ाई किया है इसके लिए शेरशाह सूरी के मकबरे में, मुझे जो सपोर्ट किया है वो पूरी की पूरा हिंदू कम्युनिटी। मैं अकेले एक मुस्लिम था और मेरे पीछे जितने भी थे वो हिंदू कम्युनिटी है। अब ये आप सोच नहीं सकते हैं। तो आपको इसी तरीके से रख रखाव जो ना और जगह पे भी करना चाहिए, लेकिन किया नहीं। मुस्लिम लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी, मिस दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनका लीडरशिप एंड प्लस द कम्युनिस्ट लीडरशिप। ये हिस्टोरियन जो इनको न इरफान हबीब को आर्कियोलॉजी जानते हैं, न रोमिला तापर का थोड़ा सा कनेक्शन है क्योंकि उन्होंने एक्सकवेशन में पार्टिसिपेट किया है कालीबंगा वगैरह में, लेकिन बाकी लोगों में सिर्फ एक ही आदमी था जो आर्कियोलॉजिस्ट, बाकी सब हिस्टोरियंस है। लेकिन उनके न्यूज़पेपर से कनेक्टेड है, खासतौर इंग्लिश न्यूज़पेपर से कनेक्टेड है, वो आउटस्पोकन है। तो इसलिए वो आर्कियोलॉजी के ऊपर भी वो लोग जो है विदाउट नोइंग द सब्जेक्ट दे विल गिव देयर ओपिनियन। ये रिजवी भी उसी तरीके का ग्रुप का है। ओके, अब मैं एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए जानना, और मुझे लगता है व्यूअर्स के लिए भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या लिसनर्स के लिए भी। इतनी कन्विक्शन आने के पीछे की वजह क्या सिर्फ ये था कि यू आर 100% श्योर कि यहाँ पर मंदिर ही था? और दूसरी चीज़, क्या इन चीज़ों में ख़ासतौर पर जब आप आज की दुनिया में देखते हो तो आदमी नाम सुनकर बहुत सारे जजमेंट्स बना लेता है कि इनका नाम के मोहम्मद है, तो ये एक तरह की सोच लेकर आ रहे हो। Was that ever being in your mind कि एक तो कन्विक्शन, इस सवाल के दो एंगल्स हैं। पहली चीज कन्विक्शन, क्या आप पूरी तरह से श्योर थे या आप भी कुछ चाहते थे कि और कहीं से कुछ ढूंढा जाए, निकाला जाए, जिससे कहीं यहाँ पर इस बारे में भी पता चल सके कि भाई यहाँ पर क्या मस्जिद का कभी कोई अंश था या कहीं कुछ था? और दूसरी चीज इस सवाल का ये कि कभी आप अपना नेम या रिलीजन के हिसाब से भी चीज़ों को पीछे रख पाना, खासतौर पर आज की दुनिया में कितना मुश्किल होता है ये? आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोगों के जो माइंड सेट जो ना आर्कियोलॉजिस्ट को, वो मैंने सिर्फ मेरी बात नहीं है, और भी जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उनका माइंड सेट जो ना बिल्कुल विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेजुडिस है। सो बहुत सारे जो ना जो हिंदू आर्कियोलॉजिस्ट है, वो जब मस्जिदों के जो मॉस्क है, बाकी सारी चीज़ों को जो इश्यूज जब आते हैं, वो अनबायस्ड डिसीजन ले लेते हैं। ये एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मैंने देखा है। नो रीजन नो रिलीजन, इससे कोई मतलब नहीं है। अनबायस्ड, अनअटैच्ड, नॉन डिनोमिनेशनल, ये और लोगों में आपको ये नहीं मिलेगा। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट जो ना ये एक अंडरस्टैंडिंग, वो शुरू से ही उसी तरीके से पढ़ाया जाता है, एंड वी स्टिक टू दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल। और मेरा तो ये है कि जो ना मैंने बिकॉज एक तो खैर तो आई केम अप इन दैट आर्कियोलॉजी के जो ग्रुप में हूँ, इसीलिए मुझे वो अप्रोच बहुत ही अच्छा लगता है। तो अक्सर लोग जो ना ये सवाल मुझसे भी पूछते हैं, क्योंकि जब के मोहम्मद, दैट टू मोहम्मद है, तो लोग जो ना सोचेंगे अरे ये तो बिल्कुल कट्टरपंथी होगा, इनका बड़ा दाढ़ी होगा और जो ना बहुत बड़ा जो ना लंबा बाल होगा, ये सब जो ना लोग जो ना पहले सोचते हैं। इन सबसे इतर भी ये कि विचारधारा क्या है। यस, विचारधारा क्या है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कभी आपके आड़े नहीं आई? वो कभी आप काम करते हुए आपने कभी नहीं सोचा? कभी न सिर्फ मेरे दिमाग में आया, और जो मुझे जो जानते हैं वो लोग भी जानते हैं कि इनसे जो ना ये रिलीजन जो कहने से कोई वो नहीं है। जहाँ दिल्ली में कुछ प्रॉब्लम हुआ था मस्जिदों में, क्योंकि कुछ मुस्लिम पार्टीज जो ना हमारा जो मॉन्यूमेंट से कैटेगराइज्ड है, क्योंकि कुछ में लिविंग मॉन्यूमेंट, नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट कहते हैं। लिविंग मॉन्यूमेंट वो रहते हैं जिसमें प्रेयर अलाउड है या पूजा अलाउड है। जो मंदिर है तो खैर तो पूजा अलाउड है या पूजा नॉट अलाउड है। तो यहाँ मुस्लिम्स लोगों ने बड़ा दाढ़ी रख के जो ना कुछ नॉन लिविंग मॉस्क को लिविंग मॉस्क बनाने के लिए, वो सैयद मतीन करके जो ना आपका जो एमएलए थे, तो वो उन्हीं के पीछे था। ये आई एम टॉकिंग अबाउट 2010 की बात कर रहा। तो उन लोगों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन मैंने इसको होने नहीं दिया। आखिर में मुझे पुलिस को रख के जो ना पूरे नमाज जो ना जुमा का नमाज भी, बाकी नमाज भी बंद करवाना पड़ा। उन लोगों का स्टेटमेंट ये है, अगर ये हिंदू होता तो हम लोग निपट लेते, लेकिन ये मुस्लिम है और जो ना ये हमारे नमाज से जो ना को रोक देते, इनको किस तरीके से निपटना है हम लोग सोचेंगे करके। तो उनको पता था कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ इसके बेसिस पे नहीं करूँगा। आपके आलोचक, मैं ये सवाल, आपके आलोचक काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं,
और आपने भी कई जगह पे बोला है दैट आज के ज़माने में इफ़ यू आर लिविंग इन दिस करंट वर्ल्ड, हिंदुइज्म जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है और कोई धर्म नहीं देता है। आपने सीधे तौर पर कहा है कि चाहे क्रिश्चियंस हों, चाहे मुस्लिम्स हों, चाहे जूस हों, आपने कहा है कि वो बहुत रिजिड हैं अपनी थॉट प्रोसेस में, या आप बहुत हटकर कुछ नहीं कर सकते बाकी धर्म। जबकि हिंदुइज्म आपको, आप मानते हो नहीं मानते हो, आप आस्तिक हो आप नास्तिक हो, आप शिव को मानते हो आप राम को मानते हो, उन्हें उन्हें फ़र्क नहीं है। उन्हें शायद हम लोग अगर 4 लोग 5 लोग इस कमरे में बैठे हैं और सबका थॉट प्रोसेस अलग है एंड वी कमिंग फ्रॉम अ सिमिलर रिलीजन, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? यू वाउच दिस? Yes, I have fully accepted and I have made this statement also. कुछ एक्सपीरियंसेस हैं आपको, आपने कुछ जिया हुआ है ऐसा, या आपने देखा है कुछ ऐसा जिसको देखकर आपको ये लगता है कि इस वक्त के समय में एक धर्म जो एक तरीके से स्वीकार्यता है, जिसमें एक्सेप्टेबिलिटी है या फ्लेक्सिबिलिटी है, दैट्स हिंदुइज्म? यस, उसमें तो खैर तो एक तो मैंने पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, बिकॉज आई रेड ऑल द रिलीजियस बुक्स। क्या पढ़ा है आपने, अगर आप थोड़ा सा बताएं? तो खत्म पूरा जो पुराण, जितने भी ऋग यजुर साम अथर्व, ये पूरा सब, हाँ जी, पुराण जो ना जितने भी, वो दैट इज, आई मीन दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस आल्सो इन आवर स्टडीज। फिर जैसे बाइबल है, कुरान है, बाकी जो है भगवत गीता, मैं 10वीं क्लास में जब स्टूडेंट था उसी टाइम में मैंने पूरा पढ़ लिया था। हाँ, नॉट ओनली पढ़ा, फिर मैंने ये जो मार्किंग जो करते हैं ना, ये तो इतना इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये मार्किंग भी करते थे, तो उसी तरीके से पढ़ा है। एंड आई हैव ऑलमोस्ट, was that acceptable in a sorry to say this, but was it acceptable in this in a Muslim family? Of course, that you are reading? of course not, बिल्कुल। ये असल में जो ना, ये जो सेमिटिक रिलीजन है, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, तो बहुत रिजिड रिलीजन है। दिस वाज गुड इन अ डिफरेंट एज। लेकिन हिंदुइज्म जो ना बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत फ्लेक्सिबल, जैसे आपने कहा, बिल्कुल, यू वर्शिप शिवा, यू वर्शिप विष्णु, यू वर्शिप और कोई भी कर दीजिए, 33-40 देवी डोंट एक्सेप्ट, डोंट बिलीव इन एनी गॉड, नास्तिक रहिए, इवन देन यू आर ए हिंदू। तो आपको कोई हिंदुइज्म से कोई निकाल नहीं सकते, लेकिन मुझे अगर इस्लाम से चाहे तो निकाल सकते, बट नॉट फ्रॉम हिंदुइज्म। तो ये दैट इज द ऑल इंक्लूसिवनेस ऑफ रिलीजन। अगर मॉडर्न आदमी को जो ना कोई रिलीजन की ज़रूरत है, आई डोंट से दैट रिलीजन की ज़रूरत है या ईश्वर की ज़रूरत है, ये सब मैं नहीं कहता हूँ। अगर है, हिंदुइज्म इज ए वेरी गुड रिलीजन, द बेस्ट पॉसिबल रिलीजन। हिंदुइज्म का मेरा मतलब है बुद्धिज्म ऑल्सो, जैनिज्म ऑल्सो, सिखिज्म ऑल्सो। सिखिज्म में थोड़ा सा रिजिडिटी ऑफ कोर्स है, इंडियन, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए हिंदू विद दिस वन इंडियन रिलीजन, लेकिन अदरवाइज दिस इज द बेस्ट रिलीजन फॉर ह्यूमन बीइंग्स। तो मैं इसी को मानता हूँ, हमेशा मानता हूँ, एंड आई एम ए वॉटरी ऑफ दैट वन आल्सो। आपसे बात करते मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, और जो आपने बताया कि कैसे आप शिव से कनेक्ट कर गए थे। यस। क्या ऐसा और भी कहीं पर हुआ है? वो पूरा का पूरा किस्सा मैं सुनना चाहूँगा। दैट इज ए काइंड ऑफ डिवाइन पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ये बहुत ये सर, मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो भी लोग सुन रहे होंगे, इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव। इट्स वेरी हार्ड टू, इवन आई डोंट बिलीव इट, क्योंकि लेकिन मेरे साथ हादसा हुआ है, इसलिए जो ना मैं इंटरनलाइज करता हूँ, बट यू नो यू कैन नॉट पॉपुलराइज इट, यू और लोगों से कह नहीं सकते। अगर आपके साथ हुआ है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, इसलिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन जो इसको मैं पॉपुलराइज नहीं करता। अगर पॉपुलराइज कर दिया दैट वुड गो टू द डोमेन ऑफ सुपरस्टिशियस बिलीव्स। तो इसलिए मैं वो और लोगों से कहता नहीं हूँ, पर्सनली जब जो ना हाँ ये हुआ है साथ, ये कह देता हूँ। लेकिन ऐसे और जगह आपको मिली है जहाँ पर आपने डायरेक्ट एक सुपर पावर या एक नेचुरल पावर जो है वो फील की है? आप एक जोन में चले गए फॉर अ वाइल और वो चीज़ें आपने होती हुई देखी? ये कुछ वाइब्रेशन, हर एक जगह के एक वाइब्रेशन रहता है, एंड स्पेशली जैसे बटेश्वर में मैं काम जो कर रहा हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट ए ऑफिशियल नाउ, लेकिन वहाँ मुझे ये वाइब्रेशन हुआ था। और कुछ मुस्लिम मज़ारों में भी हुआ था, बदायूं में कुछ मुस्लिम मज़ारों में भी हुआ है, एंड बट इसमें जो ना जागेश्वर करके एक मंदिर है जो इसके पहाड़ पे है, वहाँ हुआ है कई जगह पे मुझे, हाँ उत्तराखंड में। तो मुझे जो ना ये कई जगह पे कुड बी बिकॉज आई एम नॉट रिलीजियस बट स्पिरिचुअल, कुड बी जो ना बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन हुआ है, बट आई डोंट शेयर इट पब्लिकली। ओके, नो प्रॉब्लम।
आपने बटेश्वर का जिक्र किया, Yeah. मैं इन्फोसिस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहता हूँ। Yes. और हमारी टीम का सौभाग्य था कि हमारी टीम वहाँ पर गई और हमने वो स्टोरी की और हमें पता था कि आपने उसे रिकंस्ट्रक्ट किया है, तो हमने आपका जिक्र भी किया। Yeah. आपकी जो डिटेलिंग थी उसको हमने उसमें पुट किया। Yeah. और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि हम डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल देंगे, तो Yes, आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो चीज़ रिक्रिएट की गई है। Yes, yes, yes. मैं इन्फोसिस के प्रोजेक्ट से आप शुरुआत कीजिए, लेकिन मैं इसकी पूरी कहानी जानना चाहता हूँ, जिसका एक अहम हिस्सा आपकी और निर्भय सिंह गुज्जर की बातचीत Yes, भी yes, थी, yes, yes, जो कि मतलब जिस तरीके से आपने इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरे हिसाब से, जो आपने बातचीत की है उनके साथ। Yes. तो ये इन्फोसिस का प्रोजेक्ट, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि yes. सरकार है, Yes. सिस्टम है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, सब कुछ है, Yes, yes. प्राइवेट बॉडी की जरूरत क्यों पड़ी और क्या है पूरी कहानी बटेश्वर की? असल में बटेश्वर दैट वाज, आई मीन एक्चुअली मैं जहाँ पर भी जाता हूँ आई लुक अप फॉर द मोस्ट चैलेंजिंग वर्क। अच्छा। ये नहीं आसान काम जो ना हर एक आदमी करेंगे, बट यू हैव वन लाइफ इन, दिस ओनली वन लाइफ इन फॉर यू। सो उसके पीरियड में जो ना यू हैव टू डू सम सर्टेन सम आई मीन मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स इन योर लाइफ, और उसके बाद जो ना फिर चले जाइए, हट जाइए। ठीक है। तो ये मैं हर जगह पे जा कोशिश करता हूँ। चैलेंजेस में आप क्या क्या देखते हैं? चैलेंजेस में एक तो खैर तो रिकंस्ट्रक्शन में, हमारा आर्कियोलॉजिकल कंजर्वेशन में चैलेंजेस क्या है, दैट इज नंबर वन, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो आसपास की जो सराउंडिंग्स है, हाँ एंड स्पेशली एट दिस प्लेस, जी, ये चंबल घाटी में चंबल है, घाटी, हाँ, हाँ जी। और डकॉइट्स की जो ना बिल्कुल फरोसियस डकॉइट्स, हाँ, and at that point of एट time, दैट टाइम yes, वो 2008 तक जो ना आखिरी जो ना मंदिर मैंने 2008 में बनाया है, जी, तो उस वो परिहर ग्रुप का पीरियड था। लेकिन मैंने जो ज़्यादातर काम जो ना निर्भय सिंह गुज्जर ग्रुप था। और आई थिंक उससे थोड़ा पहले ही निर्भय सिंह गुज्जर को हाँ, निर्भय सिंह गुज्जर को उन्हें 2005 में वो नवंबर में मारा गया था जी। मैं 2004 से काम शुरू किया था। ओके, 2008 तक मेरा काम एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, फिर मैं यहाँ आ गया, दिल्ली में आ गया, ठीक है। तो वहाँ तक जो मेरा काम चल गया था। सो दिस वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। निर्भय सिंह गुज्जर, वहाँ गुर्जर ग्रुप ज़्यादा है, तो अच्छा, वो वहाँ पना लेते थे, बिकॉज उनको खाना बनाने वाले जो विलेजेस रहते थे, तो ये उनका एरिया था। इन लोग जो ना पूरा एरिया बटा हुआ है। एंड देन राम बाबू गडरिया का ग्रुप था, वो आखिरी 2008 में, वो 7-8 में वो भी मारा गया। ये जो ना मैं एक मंदिर से जो ना दूसरे मंदिर जा रहा था, उसके पहले जो ना हमारा ये हुआ था कि एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था वहाँ, विजय रामन उनका नाम था। तो विजय रामन साहब जो वहाँ का डीजीपी थे, तो पहले लोगों ने कोशिश किया जो ना उनसे परमिशन लेने के लिए, इनसे निर्भय सिंह गुज्जर से, अच्छा। हाँ। तो एक तो यू हैव टू हैव सर्टेन लोग भी चाहिए, आप डायरेक्टली जाके बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं विजय रामन साहब के पास चले गया, क्योंकि उनकी वाइफ वीणा रामन जो ना वो टूरिज्म में काम करते थे, तो टूरिज्म और ये दोनों जो ना बहुत ज्यादा। एंड आई थिंक देयर वाज सम केरला कनेक्शन आल्सो। मैं केरला कनेक्शन भी था, केरला कनेक्शन, लेकिन वो केरला कनेक्शन मुझे बाद में पता चला। अच्छा, बाद में पता चला। अच्छा जी। तो जब मैं उनके पास जाके, तो इस तरीके का जो ना, हाँ, ये लेके जब डिमांड लेके कोई पुलिस ऑफिसर के पास जाते नहीं है, बट ही लाइक्ड इट। विजय रामन साहब बहुत ही लाइक्ड इट। ओके, अच्छा, उनका तो खैर तो ये पूरा हिट वाज ही, वो पान सिंह तोमर पूरा जो ग्रुप को खत्म उन्होंने किया था। हाँ जी। तो दैट वो एक और आता उनको। एंड जन ये जो ना ये गाजी बाबा, हाँ, जो पार्लियामेंट की जो बॉम्बिंग किया था, पार्लियामेंट अटैक्स जो, हाँ, मास्टरमाइंड, जी, उनको भी उन्होंने खत्म किया था। एंड देन हिज हैंड वाज देयर। फूलन देवी जो सरेंडर किया है, फूलन देवी है, मलखान सिंह जो ग्रुप वगैरह जो सरेंडर, उसमें भी उनका, हाँ, ये नहीं था, फुल नहीं था। उन्होंने पान सिंह तोमर को जब खत्म किया, तब जो ना इन लोगों में होश उड़ गया। अब हमको जो सरेंडर करना है, वरना खत्म हो जाएगा। तो दैट वाज 1981-82 का जो ना उस पीरियड था। तो वो जो ना, इट वाज ही हु हैड क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, मैं उनके पास चले गया, एंड उनको भी बहुत अच्छा लगा। एंड ही वाज अ वेरी टॉल पर्सन, मैं तो 5.2 हूँ। तो जब डिस्कशन जब चल रहा था, मैं देख रहा था, देन ही हैड हिज ओन कनेक्शन। ओके, ये उन लोगों से
हाँ तो जी, हाँ जी, हाँ हाँ उन्होंने कुछ लोग उसके फ़ोन करके बता दिया दैट मोहम्मद इज़ माई मैन एंड ही इज़ कमिंग फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द टेम्पल्स, ओके, और मुझे कोई शिकायत नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, तो दैट वाज इनफ फॉर मी। या, फिर कुछ सरेंडर डेकॉइट्स था, हाँ जी, वन वाज देयर इन भोपाल में ही था, वो अलकान सिंह का ग्रुप में था। देन ही सरेंडर, लच्छू सिंह उनका नाम था, ओके, लक्ष्मी सिंह असली नाम था। तो मैं उनको जो ना अपना ऑफिस में बुलाया एंड ही वाज वर्किंग इन दिस वन सरेंडर होने के बाद। और उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी फॉर्म किया हम लोगों ने भोपाल में, एंड दैट इज़ नाउ गिविंग 3 लाख रुपया जो ना ये देते हैं लोगों को, अच्छा। जो ना लोन देते हैं। अच्छा, वरना पहले एक लोन लेने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट को वो सर्टिफिकेट लाइए, ये सर्टिफिकेट लाइए, वो कीजिए, ये कीजिए, फॉर्मेलिटीज बहुत सारी फॉर्मेलिटीज थी, बहुत ज़्यादा था। वो सब मैंने ख़त्म करवा दिया। ठीक है, अब जो ना एक सिंपल एप्लीकेशन दे दीजिए, आपको लोन मिल जाए, आपके तनख्वाह से कट जाएगा। अच्छा, सो दैट सिस्टम मैंने आई इंट्रोड्यूस देयर वन। हम्म, तो ये सब जो उन्हीं की वजह से हुआ था। उसके बाद जो ना फिर कुछ सरेंडर डेकॉइट्स वहाँ पर भी थे, साइड पे भी थे। जसवंत सिंह करके था, मंगू सिंह था, इन सब लोगों से तब से उनको नौकरी मिल रहा है, तो वो सब खुश है। उसी के बाद जो फिर हम लोगों ने टेम्पल रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, ठीक है, एंड वी फिनिश्ड 80 टेम्पल्स जो ना अभी पूरा है, 120 टेम्पल्स बचा हुआ है। तो हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद था ये आरएसएस और बीजेपी आने के बाद जो ना ये मंदिरों को सपोर्ट करेंगे, इसमें जो ना बिल्कुल एकदम जो ना 120 टेम्पल्स पुनरुद्धार में जो ना ये बहुत साथ देंगे। जी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। that was an illusion, that was Okay. a magnificent illusion, मैग्निफिसेंट कह रहे हैं, magnificent illusion, व्हाई इट वाज मैग्निफिसेंट, because बिकॉज़ इट वाज ऑल कमेंटेड, इनकी ये 9 साल के जो पीरियड था, जी, इसमें एक मंदिर तक खड़ा नहीं हुआ वहाँ। हम्म, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल टेम्पल। वो जो बाकी जितने भी 80 टेम्पल्स है, जी, जी, ये जी, पूरा जो ना कांग्रेस का पीरियड का है। जी, यूपीए 1 यूपीए 2, एक क्या यूपीए 1, जी, इनके एक मंदिर तक, कम से कम एक मंदिर। हम्म, मैंने कई लोगों से बात किया, क्या क्या आप बता सकते हैं क्या बात हुई? क्या बात हुई, तो खैर तो आप सरकार की बात कर रहे हैं या आप ये सरकार ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं? क्योंकि सरकार का इधर भी, आरएसएस वालों का खुद का भी। जी, मैंने सुरेश सोनी साहब से बात किया। सुरेश सोनी साहब वहाँ गए भी है, 2 बार गए। सुरेश सोनी बटेश्वर साहब की जो आप ना, बात कर हाँ रहे हैं, गया। जी। सुरेश सोनी साहब जो ना आरएसएस में बहुत मायने रखते, एंड ही इज आई मीन फ्री हार्टेड ऑल्सो, बहुत ही अच्छे दिल के, खुले दिल के खुले आदमी भी मिजाज है, का हाँ। आदमी, हाँ जी, वो कहते भी है, लेकिन अभी तक जो ना वो मंदिर, एक मंदिर अगर ये खड़ा कर देते इनके पीरियड में, आरएसएस के पीरियड, बीजेपी के पीरियड में, जी, मैं उनको सैल्यूट करता। जी, नहीं हुआ। तो अभी जो चल रहे हैं वो इन्फोसिस में जो ना, मैं बहुत परेशान था क्योंकि बहुत उम्मीद था, एंड आई वाज वेरी वेल कनेक्टेड विद सम ऑफ द आरएसएस पीपल आल्सो। ओके, हम लोग तो बहुत डिसअपॉइंटेड थे बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज नॉट डूइंग एनीथिंग, एंड स्पेशली जिनसे उम्मीद थे उन लोग कुछ नहीं कर रहे थे। खैर तो बीजेपी गवर्नमेंट से काफ़ी उम्मीदें थी, वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे। सेंटर भी और स्टेट भी, ये सेंट्रल भी, स्टेट का कोई रोल नहीं था। सेंट्रल तो कर सकता था, तो उसमें कुछ नहीं हो रहा था। स्टेट कांट गिव यू दैट रेवेन्यू, No, state can't do it because it's a centrally protected money. Okay. So the government of India, there is no dearth of funds. वो तो Yeah, unnecessary जो टॉयलेट है, वो 3 टॉयलेट का पैसा अगर हमें दे देता कि उसमें से हम जो ना पूरा मंदिर बना देते। तो देन आई मीन वन डे आई रिसीव्ड ए फोन कॉल फ्रॉम इन्फोसिस के जो उसके इन्फोसिस फाउंडेशन के जो चेयरमैन थे, सो दैट इज मिसेस सुधा नारायण मूर्ति जी मैडम थी। ओके, सो वन डे आई रिसीव्ड ए फोन कॉल। उसके पहले मुझे अश्विनी लोहानी करके, देयर वाज एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे पहले जो ना हमारा मध्य प्रदेश टूरिज्म का, ठीक है, एंड ही वाज द रेलवे इसका जन चेयरमैन भी थे, एंड देन ही वाज द चेयरमैन ऑफ अगेन दिस वन सिविल एविएशन का भी, ठीक ए है, वेरी वंडरफुल ऑफिसर, Gentleman. क्योंकि जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे जी, उसी तरीके का अश्विनी लोहानी साहब। ठीक तो है, उन्होंने मुझसे कहा था कि जो ना मैंने आपका नंबर दिया है इनको, मिसेस सुधा नारायण मूर्ति जी को, वो आपसे बात करेंगे पटिशन के सिलसिले में। अच्छा, सो आई रिसीव्ड ए फोन कॉल फ्रॉम हियर, एंड ऑफ कोर्स आई वाज वेटिंग फॉर दैट वन। उन्होंने कहा कि जो ना मैं आपके साथ जो ना आपके बारे में काफ़ी पढ़ा हूँ और आपके साथ जो ना वहाँ घूमना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। उन्होंने बताया नहीं कि वो पैसा देंगे, वो कुछ नहीं है। दिस वाज बाय इन्फोसिस ग्रुप, इन्फोसिस ग्रुप, मिसेस सुधा नारायण मूर्ति जी। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ जाना सर देखना चाहता हूँ। तो हम लोग गए, उनको 4 दिन
नॉट ओनली इन बटेश्वर बट इन अदर एडजेसेंट प्लेसेस ऑल्सो, वो पूरा जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स थे उसको सबको दिखाया। अच्छा, मैडम का खूबी ये है कि मैडम इज नॉट ओनली एन इंडस्ट्रियलिस्ट, वो तो एक Okay. इंडस्ट्रियलिस्ट का Just a part of her. वो है that is it. लेकिन जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड देन आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी की बात यह है कि जो ना अगर शिवा है उनका क्या क्या होना चाहिए, या विष्णु है तो उनका क्या क्या होना चाहिए, गदा शंख चक्र पद्म है तो वो विष्णु है, शिव का आइकोनोग्राफिकल फीचर्स क्या है, देवी का क्या है, ये सब वो जानती है। फीचर्स, ये फीचर्स है, पूरा आइकोनोग्राफी की मुद्रा है। तो इट्स वेरी, बहुत अच्छा इंटरेक्शन था हम लोगों के लिए भी। जी, बहुत सारी चीजें जो हम नहीं जानते मैडम जानती थी, तो इट वॉज अ वेरी गुड इंटरेक्शन। तो पूरी जो है ना उनको दिखा दिया, और उसकी पुरानी फोटोग्राफ कितनी बुरी अवस्था में थे, फिर हमने कैसे इसको रिकंस्ट्रक्ट किया फ्रॉम द स्क्रैच, राइट फ्रॉम द स्क्रैच। यस, और उसके अलावा जो वहाँ का जो माहौल जो था ना, डाकोइट्स का माहौल क्या था, उसको कैसे चेंज किया, ये सब सारी चीजें बताया। ये कौन सा साल था सर? दिस वाज इन 2019, 19 वो जो ना ये कोविड शुरू होने के पहले जस्ट पहले, हाँ, पहले की। जी, तो दिखा दिया ना हमने, शी वाज हाईली इम्प्रेस्ड, बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ। और फिर जो ना हम लोग जो ना वहाँ जो ना एक पत्थर है, वो पत्थर में बैठ के खाना खा रहे थे, वो सिंपल दाल रोटी वाला जो ना हाँ, खाना खा रहे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जो ना अगर जो ना हम थोड़ा सा आपको मदद करना, मैंने कहा कि कई सालों से काम रुका हुआ है, कुछ हो नहीं रहा है, काफ़ी उम्मीदें थी। तो उन्होंने कहा कि जो ना कि अगर हम कुछ आपको मदद करना चाहे, आप कौन सी पार्ट हमें देना चाहेंगे, अच्छा, कौन सी पार्ट को जो ना असाइन डेवलपमेंट के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए। जी, तो वहाँ एक बहुत ही खस्ता हालत में था एक विष्णु मंदिर, जी, वो किसी भी टाइम में गिर सकता था, लेकिन फंड नहीं था, पैसा नहीं था, किसी भी टाइम में गिर सकता था। तो मैंने कहा मैडम ये तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने ही है, और जो है किसी भी टाइम में गिर सकते हैं, अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट अगर पैसा देते, हम जो ना नीचे से रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर देते, वो हो नहीं पा रहे हैं। तो ये अगर आप जो ना दे देंगे तो खैर तो इसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, एंड वी वुड बी एबल टू रिकंस्ट्रक्ट इट। ओके, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, अच्छा, तब तक जो ना फिर कोरोना आ गया। तो कोरोना आ गया तो फिर जो ना प्रॉब्लम हो गया। तो मैंने एक दिन फ़ोन करके मैंने मालूम किया कि आपने कहा था, कुछ आपने प्रॉमिस किया था, तो आप अभी उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा, अरे मैंने पूरा फंड जो है ना इसको कोरोना के लिए, जिनका जो CSR का जो फंड है, वो सब जो है ना कोरोना के लिए मैंने Donate कर डाइवर्ट दिया। कर दिया। तो मैंने कहा मैडम अब दोबारा एक बार और सोच लीजिए, जी, क्योंकि जो ना अभी जो ना दिल्ली में एक बहुत अच्छा, ये इसको कहते हैं नेशनल कल्चर फंड करके। ओके, सो नेशनल कल्चर फंड में अजय यादव करके, ही इज एन IAS ऑफिसर, वो आया है। उनको इसमें काफ़ी दिलचस्पी है, बहुत दिलचस्पी है, एंड दिस इज एन आइडियल सिचुएशन। तो आप जो थोड़ा सा इसके बारे में रिव्यू करेंगे तो अच्छा होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं रिव्यू कर दूंगा, कोई बात नहीं। एंड देन वी ऑल्सो मेड द एस्टिमेट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाला जो है एस्टिमेट किया, बना दिया, एंड वो 3 करोड़ के आसपास आ रहा था। तो फिर हम लोगों ने वो काम शुरू कर दिया, जस्ट फॉर दैट विष्णु टेम्पल, जस्ट फॉर विष्णु टेम्पल और एडजेसेंट जो है ना कुछ और भी टेम्पल जी, से। जी, जी, तो उसका काम शुरू कर दिया, एंड मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर, आज से की बात कर रहा हूँ, 1 महीने के अंदर बाई अगस्त वी वुड बी एबल टू कंप्लीट द वर्क। और वो भी जो एस्टिमेट, ओरिजिनल एस्टिमेट जो बनाया था, उससे बहुत कम पैसे से। अच्छा, एस्टिमेट कॉस्ट से कम, उस एस्टिमेट कॉस्ट जो इंडिया में हमेशा ऊपर ही जाता है, बहुत कम, बहुत कम। अभी दिस कमिंग अगस्त, यस, इस कमिंग अगस्त में, एंड वो मैं अभी अमाउंट बताना नहीं चाहता हूँ, नो प्रॉब्लम, या लेकिन बहुत कम अमाउंट में हम जो ना काम करेंगे, कोई बिलीव भी नहीं कर पाएंगे इतने कम में जो ना कैसे कर पाया करके। और मैंने कहा कि उसमें जो पैसा बचेगा उसको हम जो ना आसपास का कम से कम 10 मंदिर जो ना, उसको भी, आसपास का मंदिर को भी ठीक करेंगे। ये ओरिजिनल एस्टिमेट एक अलग चीज़ है, लेकिन आसपास का 10 मंदिर जो ना और टेम्पल को भी हम जो ना इसी फंड से, क्योंकि फंड्स इनको वापस देने की ज़रूरत नहीं, जो बच रहे उसको हम लोगों ने यूज़ करेंगे। सो दैट इज, आई मीन पीपल आर डिवोटेड, बहुत सारे जो ने छोटे छोटे डेकॉइट है वो सब हमारे साथ आ गया है,
एंड हमने कहा कि इसको जो एक विलेज सेंटर, हेरिटेज का एक विलेज सेंटर बना देना चाहिए। टूरिस्ट अट्रैक्शन। यस, दैट इज टूरिस्ट अट्रैक्शन भी। लोगों को फायदा होना चाहिए, गरीब लोग है वहाँ का, तो उनको फायदा होना चाहिए एंड दे शुड गेट बैक ए पार्ट ऑफ द रेवेन्यू ऑल्सो। एंड वहाँ जो ना आजकल जो ना वो भी डेवलप कर रहे हैं, होम स्टे डेवलप करवा रहे हैं। यस, ऑलरेडी हो गया, एक जगह पे हो गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ बटेश्वर में भी जो ना पटावली मिटावली में हो तो हो गया, यहाँ पर भी जो ना होम स्टे हो जाए, बहुत अच्छा कमरा जो ना, टॉयलेट है, बाथरूम अटैच्ड है, यस, एंड वो रोड वाइडनिंग हो जाए, और जितने भी जो कव वगैरह जो है उसको जो ना अलग जगह दे दे, तो इसी तरीके से पूरा एरिया डेवलप होगा। बिकॉज ऑफ दैट दिस मॉन्यूमेंट द होल विलेज वुड बी अपग्रेडेड। तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन पूरे जो ना इन्हीं की वजह, इन्फोसिस की वजह से है। ओके, तो उनको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मौके पे। अदरवाइज वो पूरी की ख़त्म हो जाता है, ये जो हमारा जो मूवमेंट हमने जो शुरू किया वो ख़त्म हो जाता है। बड़ी गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं, माइक में बात करते हैं जी, लेकिन एक्चुअल में ये काम नहीं करते हैं। तो हम लोग कहते हैं हमको मालूम है ये गौरवशाली हकीकत का राज, दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है जी, तो वही कहते हैं इन लोगों के बारे में। अगर एक मंत्र अगर बना देते वी वुड हैव सल्यूटेड तुम, लेकिन वो नहीं हुआ। सिमिलरली यहाँ दिल्ली में मैंने एक ये म्यूजियम बनाया था, उसको जो ना नॉट ओनली मी, इसके पीछे था दिस वन, आई मीन देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट लेडीज इन दिल्ली, सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत आगे है वो लोग, क्योंकि एक है अजीत कौर जी, ये श्री फोर्ट ऑडिटोरियम का उसमें रहे, शी इज़ ए पद्मश्री है एंड ए वेरी ग्रेट सोशल एक्टिविस्ट है। ओके, और उनकी बेटी है अर्पणा कौर जी, तो उन लोगों ने यहाँ डीडीए ने एक क्लब बनाया था जी, उस क्लब के खिलाफ उन लोगों ने केस फाइल किया अपने ही पैसे से, वो अपने पैसा जो ना फाइल किया और वीपी सिंह साहब से केस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करवा के जीत के, तो कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया ये शुड बी डिसमेंटल्ड। ओके, तो लेकिन ये गवर्नमेंट का पैसे से बना है, तो बाद में कहा कि ये एएसआई को दे दीजिए। तो उसी टाइम में मैं यहाँ ज्वाइन किया था तो दिल्ली में, तो उसमें ने कहा कि वील मेक इट ए चिल्ड्रंस म्यूजियम। अंबिका सोनी जी का भी वही कहना था, एक चिल्ड्रंस म्यूजियम बनाएंगे करके, एंड दैट वाज अजित कौर और अर्पणा मैडम का भी। जी, मैंने उसको कहा दैट इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन हमको इसको रिप्लिका म्यूजियम बनाएंगे। ओके, व्हाट इज ए रेप्लिका म्यूजियम? रेप्लिका म्यूजियम ये है कि जो भी बाहर से आते हैं, हमें यूरोप से आते हैं, तो वो क्या देखते हैं यहाँ? पहले तो कुतुब मीनार देखेंगे, लाल किला देखेंगे, हुमायूं टॉम देखेंगे। दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, गोल्डन ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इट्स ऑल मुगल मॉन्यूमेंट, सल्तनत मॉन्यूमेंट। हाँ जी, आगरा जाएंगे, ताजमहल, फतेहपुर सिकरी, इत्माद-उद-दौला, सब सिकंदरा, सब वही। जयपुर जाएंगे, आप कहेंगे राजपूत मॉन्यूमेंट है, लेकिन एसेंशियली आर्किटेक्चरली दे आर मुगल मॉन्यूमेंट, एंड दे गो विद ए रॉन्ग इम्प्रेशन। ये जो ना इंडिया में जितने भी है वो सब जो है ना वही मुगल है या सल्तनत है, इस्लामिक मॉन्यूमेंट, या फिर दिल्ली में लुटियंस है। दिल्ली में यहाँ तो लुटियंस है, बस वही दो है जी। तो जस्ट वांटेड टू करेक्ट दैट इम्प्रेशन। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि जो इंडिया का मास्टर पीसेस ऑफ इंडियन आर्ट है, जैसे अजंता का है, एलोरा का है, एलिफेंटा का है, सारे यहाँ का जो ना सारनाथ का जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट ब्यूटीफुल जो बुद्धा का है, मथुरा का ये है इसका, देन यू हैव द बेस्ट पीसेस ऑफ दिस वन महाबलीपुरम, उड़ीसा में है। हाँ उड़ीसा में है, उड़ीसा का है, कोणार्क है, यू हैव हम्पी है, जी। इसका सबका मैंने रेप्लिका बनाया, अच्छा खासा जो रेप्लिका, बड़ा रेप्लिका बना के जी, वहाँ विद 35 लाख ऑफ रुपीज वो था, इसके लिए कोई अलॉटमेंट वगैरह नहीं था, तो एक म्यूजियम बनाया। और उस टाइम में मेरे ऊपर जो ना एलिगेशन ये आया था, उस टाइम में दैट वाज इन 2008, कोई उम्मीद नहीं था बीजेपी वुड एवर कम टू पावर। मेरे ऊपर एलिगेशन ये था, एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी ने कहा कि दिस इज ए बीजेपी आइडिया, ओके, मेरे ऊपर। तो मैंने उनसे कहा सर मुझे बीजेपी से न कोई मतलब है न कांग्रेस से कोई मतलब है, दिस इज एन इंडियन आइडिया, दैट रिप्लाई दिया। लेकिन बीजेपी के आने के बाद एक शख्स तक, एक बीजेपी का मिनिस्टर जो ना वहाँ नहीं गया, एक बीजेपी के जो ना संसद वहाँ नहीं गया, एक आरएसएस का आदमी वहाँ जाके देखा नहीं जो रेप्लिका क्या बनाया है करके। स्टूडेंट्स बहुत जाते हैं,
कई इंस्टीट्यूशंस जाते हैं, क्योंकि उनको जो है महाबलीपुरम जाने देखने के लिए उनको तो वहाँ जाना पड़ेगा, तो वो यहाँ आके जो है कंपैरेटिव स्टडी हो जाते हैं, टीचर्स लेके आते हैं. दिस इज व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आरएसएस एंड बीजेपी कल्चर में, मैंने इसमें Towards क्योंकि the उनको पता ASI. है टुवर्ड्स द एएसआई, एंड टुवर्ड्स द एएसआई मींस एएसआई वो इंस्टीट्यूशन है जो इंडियन आर्ट एंड आर्कियोलॉजी शोकेस करते हैं. जी. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स, आई मीन दिस वन, जो 500 साल में जो हल नहीं हुआ है वो हल जो हुआ. हल किया है. एंड उस ऑर्गेनाइजेशन से इनसे ये शैबी एटीट्यूड है, बहुत आरएसएस एंड बीजेपी दोनों को मैं कहता हूँ, क्योंकि एंड प्लस टूरिज्म सेक्टर जो बूम आप चाहते हो, जो चाहते हैं वो दैट्स ऑल इट कुड बी. यहाँ से बड़ा कोई हेल्प नहीं कर पाएगा. नहीं अगर नहीं, कोई ASI नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं. आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, यस यस, बट अगर आप अपनी चीजों को बचा ही नहीं पा रहे हैं तो आप सही अल्टीमेटली अपनी संस्कृति को एक तरीके से खो रहे हैं, जो कहते हैं. इनको कोई असल में इनको कोई विजन नहीं है. एक भी मैंने आरएसएस में और बीजेपी में जो विजन वाले जो आदमी चाहिए, जो मिनिस्टर चाहिए, या डायनामिज्म होना चाहिए जो ऑफिशियल्स में, वो ये सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं. क्या आपने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है? अब मैंने खैर तो इनको लिखा था, सरसंघ चालक जी को लिखा था इस मामले में. जी. कोई जवाब नहीं है, कोई आई मीन जो होना चाहिए था इन सब चीज़ों में वो नहीं मिला. तो फिर जो ना मेरे पास और कोई रास्ता नहीं. बट आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कोई लेटर नहीं लिखा? हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं था, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा, क्योंकि ये जो सरसंघ चालक जी इज इक्वली इम्पोर्टेंट, क्योंकि आई वॉज कनेक्टेड ऑल्सो एंड आई हैड स्पोकन टू हिम. 3 बार बात किया था, एंड 4th टाइम जो ना मैंने जो ना जब ये डिसीजन आया, जो अयोध्या वाला वर्डिक्ट आया, तो उन लोगों ने मुझे नागपुर में बुलाया था. एंड सारे जो ना ये लोग थे, सारे आरएसएस के लोग थे जी. एंड ओपन स्पीच भी दिया था. एंड नेक्स्ट डे मेरा उनसे ही डायरेक्टली मीटिंग था. उसमें भी उस टाइम में भी मैंने कहा, देन उन्होंने कहा कि ये लिख के दीजिए, मैंने लिख के भी दिया. फिर भी जो वो काम जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं है. इसलिए मैं कहता हूँ इनको न विजन है कल्चर के बारे में, आर्किटेक्चर के, और भी लोग आते सारे इंस्टीट्यूशन को इन्होंने ख़त्म कर दिया करके. तो मैंने सोचा कि वो दैट वुड बी फ्रॉम ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मार्क्सिस्ट वाले ये जो कहते हैं. लेकिन ये तो मैंने इसका तबाही, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो तबाही मेरे अपना सामने देख रहा हूँ. तो इससे जो ना फिर क्या होगा? क्या कहना चाहते हैं अगर आप सरकार, अगर आपको सुन रही हो तो आप क्या कहना चाहते हैं सरकार को? नहीं, एक तो खैर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक हो गया. इतना वीक हो गया कि जो ना आपको जो ना जहाँ जो ना 10 ऑफिसर्स होना चाहिए, वहाँ जो ना ऑफिसर 1-2 है. एक तो इनको जो ना पूरे की स्ट्रेंथन करना चाहिए. ओके. एंड देन यू हैव टू हैव ए मिनिस्टर लाइक जगमोहन जी. या हम लोग जो ना अभी याद करते, इतने साल हो गया है, किसी और को याद नहीं करते हैं, लेकिन जगमोहन जी को याद भी करेंगे. क्योंकि अगर वो कहेंगे 7 बजे सवेरे 7 बजे मीटिंग होगा, इस मॉन्यूमेंट में होगा, या 6 बजे होगा, सारे लोग वहाँ पहुँच जाते थे. एंड ही यूज्ड टू कॉल यू, है ना? ही यूज्ड टू पर्सनली कॉल कि जॉइंट सेक्रेटरी नहीं, सेक्रेटरी नहीं, किसी से नहीं मिलना है, मुझसे आकर मिलो, सीधे बातें करो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मैं डायरेक्टली उनके पास चले जाता था. हाँ, डायरेक्टली पास चले जाता. वो डायरेक्टली फ़ोन करते थे, क्योंकि वो नहीं है कि जो ना किसी और जो ना के थ्रू आएंगे. ये मैंने उसमें, ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की बात है? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नहीं, वाजपेयी साहब का समय में था. इस तरीके विजन होना चाहिए. विजन का मेरा मतलब वो नहीं है, वो पुष्पक विमान वाला विजन नहीं है, न वो सर्जरी वाला विजन है. ये सब जो ना बिल्कुल एकदम जो ना जो हमारा जो ना असली प्रोग्रेस है. हाँ, एक्सट्रीम थॉट्स है. एक्सट्रीम थॉट जो ना वो हमें और भी जो ना लोगों के दिमाग सामने जो ना उसको जो ना हम लोगों को इंसल्ट भी कर देते. वो नहीं, एक विजन वाला आदमी चाहिए. डायनामिज्म होना चाहिए जो मिनिस्टर्स में भी एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में भी. आप ताज्जुब करेंगे, जब मैं यहाँ था, दिल्ली में था, जो 40 एकर्स ऑफ ज़मीन जो एएसआई का खाते में नहीं थे, वो मैंने एएसआई का प्रॉपर्टी बना दिया. अच्छा. जैसे 1 एकड़ जो ना बिल्कुल एकदम इसके सामने था, ये जो ना चांदनी चौक के सामने, वो जो लाल किले के सामने जो ना, तो वो उसको जो ना मैंने बैरिकेडिंग जो किया, तो इसको निकाल, बैरिकेड मीन फेंसिंग कर दिया पूरे के पूरे, बाउंड्री मार्क करके जो ना पक्का फेंसिंग. उसको तोड़ने के लिए दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 3 बार आए उनको ये लेके, लेकिन हमने छोड़ा नहीं. पंचशील पार्क में जो ना, और हुमायूं टॉम के जो ना बिल्कुल उसमें 12 एकड़ जमीन. इतना जो ना, क्योंकि ऐसा इतना एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक विशनरी अगर मिनिस्टर्स मिल गया
एंड देन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से थोड़ा सा डायनामिज्म मिल गया, तो इसको आप जो ना आसमान तक पहुंचा सकते हैं। स्काई इज नॉट द लिमिट, इतना बढ़िया बना सकते हैं। आज जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है स्काई इज द लिमिट जो ना, तो इससे बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू मार्केट योर हेरिटेज ऑल्सो। हर चीज जो ना आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो मार्केटिंग का मैंने अपने किताब में एन इंडियन आयाम करके एक किताब है, इंग्लिश में है वाला, हिंदी वाले में मत जाइएगा, हिंदी वाले में उतना वो नहीं। अच्छा। उसमें मैंने कहा कि आप कैसे जो अपनी प्रेशियस हेरिटेज को मार्केटिंग कर सकते हैं। ये हमको श्रीलंका में जाके देखना पड़ेगा, वो इतना बढ़िया मार्केटिंग करते। अच्छा। तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया है जी। जैसे पिपरवा करके एक जगह है, वहाँ वो एंशियंट कपिलवस्तु था। ठीक है। वहाँ बुद्ध का रिलिक मिला है। रिलिक का मतलब ये है कि उनके डेथ के बाद उनकी जो क्रिमेशन से जो चीज़ें लेके एक रिलिक कैस्केट बनाते हैं, उसमें रखते हैं। एंड दैट इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग फॉर ए बुद्धिस्ट। ठीक है। 8 जगह पे है, तो वहाँ का एक्सकवेट करके निकाला है। तो मैंने उसी तरीके के एक रिलिक कैस्केट, एक रिप्लिका मैंने बना दिया था जब मैंने वॉज पोस्टेड इन आगरा। वो करके आप उधर में जो ना 4 जगह का फॉर ए बुद्धिस्ट 4 इम्पोर्टेंट प्लेसेस आर देयर। 1 लुम्बिनी जहाँ बुद्धा का पैदा हुआ, बोध गया जहाँ पे उन्होंने पर वहाँ ये बौद्धोदय मिला। यस। देन सारनाथ, ये जो ना वहाँ फर्स्ट प्रीचिंग दिया। कुशीनगर, वहाँ का जो ना सॉइल का फ्यू ग्रेन्स उसमें डाल दीजिए। ठीक है। योर कॉस्ट इज ओनली 500 रुपीज, बिल्कुल उसी तरीके का 500 रुपीज, एंड यू कैन सेल इट फॉर 10,000 रुपीज, 5,000 रुपीज, और वो अपना पूजा घर में रखेंगे। पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर बुद्धिस्ट हु आर कमिंग फ्रॉम जापान, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम सिंगापुर, ये सारे लोग, हाँ, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स। आपको 15 जो है बुद्धिस्ट कंट्रीज है। तो ये सब करके जो ना आप जो ना अपने जो हेरिटेज को आप जो ना बिल्कुल एकदम बढ़िया मार्केटिंग कर सकते हैं। यू कैन अर्न आउट ऑफ दैट वन। और कुछ दिनों के बाद जो ना अगर जो ना गवर्नमेंट से सबको पैसे की जरूरत नहीं होगा, तो उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए विजन चाहिए, ना आरएसएस में है ना बीजेपी में है। उसके लिए डायनामिक ऑफिसर चाहिए। वो डायनामिक ऑफिसर कौन है ये सेलेक्ट करने के लिए इन लोगों को आता नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम विद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो विद द बीजेपी गवर्नमेंट। ओके, वापस आते हैं सर बटेश्वर पर। वो एक कॉन्वर्सेशन अगर आप बता पाएं, क्योंकि that was really a presence of mind by your side. वो डर की वजह से भी था। नहीं सर, डर की वजह से कई बार आदमी काम खराब कर देता है। और अधिकतर ऐसा ही होता है कि कुछ लोग होते हैं ना जिनकी जो जैसे जिम्मेदारी मिलती है, तो वो निखर कर आते हैं, और कुछ लोग बिखर जाते हैं। तो वो जो उस वक्त पर एक इतना बड़ा, ऑब्वियसली आप उसको डकैत भी नहीं कह सकते हो वहां पर, वो एक अपमानजनक शब्द हो जाएगा। और उन सारी चीजों के बीच अपनी जान का खतरा भी, और ये सारी चीजें भी कि काम भी अभी करना है, तो प्रेशर बहुत सारे थे। बट द वे यू पुट थिंग्स अप, उसके बाद वो ये पहली बार हुआ ऐसा कुछ, या आप ऐसा, बिकॉज आप नक्सल्स के साथ भी डील कर चुके हैं, बहुत ही मतलब हैंड टू हैंड चीजें और माउथ टू माउथ चीजें, लेकिन ये चीज कितनी अलग थी सर कि कीपिंग जो एक MS धोनी के लिए कहा जाता है कि कीपिंग योर कूल, जबकि आप सबसे मतलब एक ऐसी सिचुएशन पे खड़े हैं जहां पर शायद आपकी जान भी जा सकती थी। बिल्कुल। उस किस्से के बारे में बताइए। असल में जनाब देन तो उन्होंने वो, आई टोल्ड यू दैट आई वांटेड टू टेक अप द मोस्ट चैलेंजिंग वर्क। चैलेंज में एक ये भी था, ये चैलेंज जो है डेकॉइट्स का। तो रमन गुज्जर और वहां पर वो सारे के सारे रमन साहब ने वो इंस्ट्रक्शन दे दिया, एंड देन वी हैड आवर ओन नेटवर्क आल्सो। तो उसमें दोनों में हम काम किए, तो काम जो है चल रहा था। देन वन डे आई वाज मूविंग फॉर, अच्छा वो चाहते थे कि हम मुझसे मुलाकात करने के लिए, एंड आई वाज ट्राइंग टू अवॉइड इट, क्योंकि पता नहीं क्या कैसे होगा। ठीक है। तब तक पुलिस उनके पीछे हो गया था। पुलिस में 3 जगह का पुलिस, दैट इज जो ना एक स्पेशल टास्क फोर्स बना दिया था। सो ही वाज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। Okay. तो मिलना चाह रहा था, एंड ही वांटेड टू सरेंडर आल्सो। लेकिन जो ना उन्होंने हाई डिमांड रखती है, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, उसमें जो ना मैं आके ये उतरूंगा, देन आई वुड बी रिसीव्ड बाय, ये सब जो ना डिमांड जो ना। एंड ही हैड गिवन सर्टेन इंटरव्यूज आल्सो। आज तक चैनल में आया था, क्योंकि मैं यूपी चीफ मिनिस्टर जो ना मुलायम सिंह यादव जी से इतना करीब है, तो रिश्तेदारी है, तो भाग रहा था। तो आई वॉज मूविंग फ्रॉम वन टेम्पल टू अनदर टेम्पल। तो वहाँ जो ना मैंने देखा एक आदमी जो ना बीड़ी पी रहे, नॉट इनसाइड द टेम्पल,
बट द प्रेमाइसेस हमारे प्रेमाइसेस में। तो मुझे गुस्सा आया, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको शर्म नहीं आता है, आप मंदिर में बीड़ी पी रहे? एंड यू डोंट नो कि वो निर्भय आई सिंह डोंट गुर्जर नो है? हु वाज, नहीं वो बिल्कुल कोई अंदाजा ही नहीं था कि तो ये अच्छा, असल में जो ना वो अक्सर जो ना वो लोग ये रखते हैं, कवर्ड रखते हैं face कवर्ड अपना। रखते हैं, लेकिन जो बीडी पी रहा था तो इसलिए जो ना थोड़ा सा ये था, हम्म। लेकिन द फेस वाज नॉट क्लियर, बट आई हैड सीन द इंटरव्यू आल्सो। ओके। तो एकदम जो ना मैंने पूछा, तब तक वो जो ना हमारे पास जो ना जसवंत गुज्जर था, वो आके मेरा हाथ पकड़ा, मुझसे कहा सर उनसे कुछ मत कहिए। आप समझ गए? That was enough for me. That was enough for me. वो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो ना वहीं शुरू हुआ। जब आपको पता Yes, और वो दो नाली जो बंदूक होती है वो टांग रखी होगी। वो उनके पीछे वाले जो हाथ में अच्छा, थे, जी। वो सारे लोग जो ना पीछे रहते हैं, वो लोग जो ना, तब तक मैं समझ गया अब तो आप बच नहीं सकते, दौड़ भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जी। एंड आई जस्ट सैट एट हिज फीट। अच्छा। उसके अलावा और Was he कोई standing or was he sitting? No, he was also sitting. He was also sitting. He was, वो थोड़ा सा ऊपर बैठा था, हाँ। मैं I sat at his feet. जी। तो उसके बाद मैंने कहा सर आपकी वजह से जो ना ये पूरा ब्रह्मा विष्णु महेश सारी चीज़ें यहीं बच गया, वरना इट वुड हैव बीन ईदर इन अमेरिका और इन इंग्लैंड और जो सम अदर कंट्रीज में होता, चुरा कर ले जाते। चुरा के ले जाता था। वो उनको बहुत पसंद आ गया। ये आपका पहले वाक्य आपके ये थे? फर्स्ट जब मैं Words. समझ गया, हाँ। तो एकदम जो ना, तो वो पहली बार उनको जो ना कोई आदमी सही तरीके से तारीफ कर रहे हैं, वरना जो झूठे तारीफ तो खैर तो बहुत मिलता है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन क्या आपको ये पता था कि जो ये डकैत होते हैं जिनको आप वहाँ पे ऑब्वियसली उनके सामने बागी कहोगे, ये देवताओं के बहुत क्लोज होते हैं, या ये जैसे Yes, माताओं yes, को yes. बहुत ज्यादा मानते हैं, काली माता, दुर्गा yes, माता, yes, yes. हनुमान जी, लॉर्ड शिवा? बिल्कुल। आपको ये पता था? यस नहीं पता नहीं तो मैं तो पूरा स्टडी भी किया था इनके। अच्छा। नहीं यू अगर जो ना, That's why you हाँ, have that thought कि मैं आपको जो- भगवान की बात रख दूंगा तो। वही तो खैर तो ये जो ना भगवान की बात भी है, भगवान की संरक्षक ये है, मैंने वही कहा आप भगवान के संरक्षक है। अच्छा। फिर एक मैंने बहुत ज़्यादा जो है ये बहुत उनको छूने वाली बात ये कहा, ईश्वर ने आपको कुछ सोच समझ के यहाँ भेजा है। ही बिकेम क्यूरियस, सो ईश्वर ने कुछ सोच समझ के आपको यहाँ भेजा है। तो मैंने उनसे कहा कि ये जो जितने भी मंदिर आप यहाँ देख रहे हैं, इसी तरीके का मंदिर जो ना राजस्थान में है, इसी तरीके से आपको जो ना उत्तराखंड में है। ये सब जो ना एक बहुत बड़े जो ना राजवंश थे जो गुज्जर पदिहारा कहते हैं, वो गुज्जर पदिहारा डायनास्टी ने बनाया था। और आपका नाम निर्भय सिंह गुज्जर है, आप उसी के जो ना उत्तराधिकारी है। एंड ही वॉज ब्लोन ऑफ हिज फीट। और इसीलिए ईश्वर ने आपको जो ना यहाँ सोच समझ के यहाँ भेजा है। That was an eye opener. That was a eureka moment. यूरेका मोमेंट, दैट वाज अ यूरेका मोमेंट। अच्छा, मैं भी उसका इम्पोर्टेंस जो है ना, क्योंकि डर की वजह से बोला, लेकिन उसका जो स्टेटमेंट की जो इम्पोर्टेंस मैं भी जो ना वो कहने के बाद ही मैं भी समझा। Exactly. क्योंकि इतना जो ना बोलना, सटीक बोलना, एंड दैट वाज वेरी दिस थिंग। फिर मैंने कुछ, क्योंकि मुझे ये Then he was convinced. He was convinced means उनको तो खैर तो पहली बार पता चला he belongs to the an illustrious family है करके, इसकी इतनी लेगेसी है, एक इतना बड़ा लेगेसी है करके। एंड ही was running from pillar to post, जो ना आखिरी रन था उनका। तो फिर उसके बाद जो ना फिर ये माता जी का पूजा, देवी पूजा बहुत करते हैं। आई रिसाइटेड सम मंत्रास, महिषासुर निर्ना, शविदात्री वरदे नमः, रूपम देवी, जयम देवी, यशोदेहि महिषासुर मर्दिनी का, अचिंत्य रूप चरिदे देवी चित्तमन, ये सब चीजें जो है ये स्पिरिचुअल माहौल बन गया जी। तो वो एक जो ना बिल्कुल एकदम जो ना आखिरी मोमेंट था। एंड ही न्यू दैट हिज एंड इज, वो तो वेरी कमिंग, क्योंकि वो अक्टूबर महीना था, नवंबर महीने में उनको वो मारा गया। ये वो यहाँ नहीं था, मध्य प्रदेश में नहीं था, ही हैड क्रॉस्ड ओवर एंड दे वर अतुल कुमार या अखिल कुमार था वहाँ का जो कमांडेंट है, और राजेश द्विवेदी, इन लोगों ने वो वेट कर, लेकिन तब तक उनका जो ना ग्रुप जो ना बहुत छोटा हो गया था। एंड वहाँ जब पहुंचा था, आई थिंक दैट वाज ओनली 4 और 5 लोग थे उनके ग्रुप में। काफी वीक हो गया था, कई लोग जो ना मारे गए थे उसके बीच में ही। सो ही वाज इन ए बिल्कुल एकदम ऐसी मूड में था कि जो ना अब कुछ भी हो सकता है। तो इट वाज एट दैट टाइम ये मीटिंग जो हुआ है। एक मैं आपसे हम्पी के बारे में जानना चाहता हूँ कि आप
जो यूरेका मोमेंट्स के Yes, बारे में बात करते yes, yes, yes. हैं, जिसमें आपकी तरफ से भी एक इंडियन हिस्ट्री को या इंडियन आर्कियोलॉजी को दिया Yes. गया एक मोमेंट है, Yeah. उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन ये जो एक हम्पी की स्टोरी है, जो हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है, वो आपको लगता है कि वहाँ पर भी अगर एक डीप डाइव की जाए Yes. तो वहाँ से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल सकती है जो इंडियन आर्कियोलॉजी को या इंडियन टूरिज्म को या इंडियन कल्चर को या हमारी हिस्ट्री को Yes, yes. और ज़्यादा इनलाइटन करेंगे लोगों को लेकर। हम्पी इतना ज्यादा है क्योंकि वो जब भी मैं हम्पी जाता हूँ, ये कर्नाटका में सर? कर्नाटका में है, हाँ। जी। तो ये पुराना जो ना ये क्या रहा होगा हम्म, इंडिया में और इवन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल्सो, ऐसी बहुत कम शहर होगा इतना इतना बड़ा, इतना भव्यता है, उसको पूरा आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं पूरा। बहुत सारी चीज़ें जो ना वहीं की वहीं पड़ा हुआ है, जैसे विरूपाक्षा बाजार जन वही है, हम्पी के जन बाजार जन बहुत सारे, पान सुपारी बाजार है। और शायद अगर डीप डाइव की जाए तो किष्किंधा कांड जो है रामायण Yes, में, yes, उसका एक बहुत अहम हिस्सा शायद उसके आसपास हो। ये एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, वो किष्किंधा था या नहीं, ये हिस्टोरियंस में चल रहे हैं। हाँ, ओके ओके। वो दैट पार्ट, ये जो ना हम्पी इटसेल्फ जो है ना, जो ये है कि जो एक बाजार जो ना 1 करोड़ 1.5 करोड़ में आप जो ना दोबारा रिकंस्ट्रक्ट सकते हैं, कर सकते हैं। ये अननेसेसरी ये बीजेपी गवर्नमेंट जो ना तुगलकाबाद में जो दो टॉयलेट जो ना 90 90 लाख लाख का, रुपए के, हाँ जी। 90 लाख में जो ना आप नोएडा में जो ना 3 बेडरूम फ्लैट ले सकते हैं। तो ये सब जो ना चीज़ें जो ना जहाँ जिस जगह पे यूज़ करना चाहिए उसी तरह, तो तुगलकाबाद में कोई जाते भी नहीं, बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ इन सब चीज़ों को। तो ये मैं कहता हूँ कि ये सही तरीके से ये फंड जो है ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फंड सही यूज़ करना चाहिए, विजनरी आदमी को बिठाना चाहिए, और ये नहीं कि जो ना आप रिलीजियस इंटरेस्ट से जो ना नहीं होना चाहिए। आपको ये सब चीज़ें रिकंस्ट्रक्ट कीजिए एंड देन यू मार्केट दिस हेरिटेज ऑल्सो। आपको गवर्नमेंट से फिर जो ना बहुत ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत नहीं होगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑन इट्स ओन जो ये एंड देन फ्लो बैक द सेम अमाउंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट। इस तरह की बहुत चीज़ें हैं आप करवा सकते हैं, लेकिन हु लिजन्स टू। क्या आप जो अंडर सी आर्कियोलॉजी है उस तरफ भी जाते हो आप? जैसे द्वारका का जिक्र है या धनुषकोडी का जिक्र है, आजकल जब हम बात कर रहे हैं तो एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम आदि पुरुष है, और उसमें ऐसी कई सारी चीज़ें, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जस्ट ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो चाहे द्वारका की स्टोरी है, क्या आपको ये एक तरीके से फैसिनेट करती है, या इसमें कोई तथ्य है, या धनुषकोडी में कोई तथ्य है? इसमें फैसिनेट तो ज़रूर करते हैं जी। मैंने एक छोटा सा कोर्स भी किया था, कोर्स नहीं, एक छोटा सा ट्रेनिंग किया था, जो प्रोफेसर एस.आर. राव साहब है। एस.आर. राव साहब तो द्वारका का स्टडी किया है जी। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी है गोवा में जी। तो वो उसी टाइम में वहाँ जो ना ही वॉज द कंसल्टेंट। ओके। तो उन्हीं के अंडर में मैंने किया था। आई कुड गो अप टू अ डेप्थ ऑफ 30 फीट ओनली। ओके। इसी में जो ना काफ़ी चीज़ें हम लोग जो ना एक्सकेवेट करके जो ना, क्योंकि उन्होंने द्वारका का जो ना स्पॉट आइडेंटिफाई करके जो ना काफ़ी चीज़ें निकाला था। ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास जो ना बहुत सारे कोस्टल एरिया है जहाँ एक्सकेवेशन भी एक्सप्लोरेशन भी कर सकते हैं, बट दैट इज़ कॉस्टली। लेकिन गवर्नमेंट को करना चाहिए जी। बहुत सारी चीज़ें, जैसे जो ना हम लोग जो ना इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। ये उस टाइम में जो ना ये ब्रिड्ज बना दिया था, वो ह्यूमन एफर्ट था। ये बहुत सारे जो ना नेचुरल भी है, तो एज ए नेचुरल हेरिटेज ऑल्सो यू कैन प्रोटेक्ट द होल थिंग। ओके। तो उसी तरीके से भी करना चाहिए। ये इसमें अंडर वाटर आर्कियोलॉजी को जो ना बढ़ावा देना चाहिए। इवन इन द कोस्टल एरिया, इवन इन दिस वन लैंड आर्कियोलॉजी भी, इसमें भी बहुत सारी जगह जो ना अब भी आप एक्सकेवेट कर सकते हैं। तो इसको एक्सकेवेट कीजिए, देन यू आई मीन गिव इट टू दिस पीपल, आई मीन मार्केटिंग कीजिए। यू डोंट हैव टू गो लुक फॉर द गवर्नमेंट फंड। वंस एक स्टेज आएगा और फिर जो ना प्लो बैक द सेम अमाउंट फॉर आर्कियोलॉजिकल वर्क। और उसमें मेरे ख्याल से ऐसा दुनिया में और किसी के पास है भी नहीं शायद इस तरह की चीजें। इतना बड़ा नहीं होगा मेरा, जैसे आई मीन जो एंशिएंट सिविलाइजेशन अगर कहेंगे, एक तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ग्रीक है, चाइना है, हमारा है। तो ये जो ना 5 जो सिविलाइजेशन है, ये इतनी भारी भरकम सिविलाइजेशन है, इतना हमारा एक कंटिन्यूस हिस्ट्री है। बाकी जो ना जैसे इजिप्ट है खत्म हो गया, रोम खत्म हो गया, लेकिन हमारा जो है कल्चरल कंटिन्यूटी है।
उसको उजागर करना चाहिए, उसको आगे से लाना चाहिए। मथुरा को लेकर के आपके क्या, मथुरा के क्या मैं थॉट्स हैं? हमेशा कहता हूँ 3 जगह हम्म, मुसलमानों को छोड़ना चाहिए। एक तो खैर तो ऑलरेडी हो गया है, अयोध्या। एंड अयोध्या तो ऑलरेडी हो गया, दैट इज़ ए ग्रेट वर्क। अभी हमको मथुरा और जो ना ज्ञानवापी, ये 2-3 जगह पे मुसलमानों को विलिंगली छोड़ देना चाहिए। बट रिलीजियस वर्शिप एक्ट, आप मथुरा गए हैं? मैं तो खैर तो मथुरा अंडर मी व्हेन आई वाज द सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, तो वहां पर भी सेम स्टडी किया आपने बिल्कुल जो बिल्कुल, जो अयोध्या में स्टडी थी? करने का, वहाँ तो स्टडी करने का बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। इवन यू हैव द लिटरेचर जो ना, जो पर्शियन लिटरेचर में ही कहा है कि ये तोड़ा गया है करके। अच्छा। इवन आई मीन जो और भी है आपका जो ना ज्ञानवापी के बारे में भी है, वहाँ सब ज्ञानवापी देखने से ही आपको पता लगेगा। जो मतलब तस्वीरें आई थी ये- बीते दिनों, आपने देखी थी वो तस्वीरें? नहीं तस्वीर नहीं, वो तस्वीर मैं उसकी बात नहीं, फाउंटेन की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी जो शिवलिंग और फाउंटेन वाला है उसकी बात नहीं। जी। मैं तो खैर तो कई बार गया हूँ, क्योंकि आप बिकॉज गए, दैट आप वाज गए। हाँ, जी, दैट वाज आल्सो अंडर दिस वन एरिया वाज अंडर मी, जो मैं वहाँ सारनाथ के अंडर में आ जाते। तो मैं सारी जगह से वाकई में कई बार गया, 10-15 नहीं, कई बार गया इन सारी जगह पे। तो मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए। दे शुड रियलाइज द इमोशनल अटैचमेंट ऑफ ए हिंदू, क्योंकि जितना मक्का मदीना की बात कर रहा हूँ जी। उतना ही एक हिंदू के लिए। और मैं अक्सर देखता हूँ क्योंकि हिंदू क्या फील कर रहे हैं व्हेन ही सीज दिस थिंग, जो ना जब ये देखते हैं कि उनकी जो आई मीन कृष्णा से जो संबंधित है या भगवान शिव से है, वो सब जो ना मुसलमानों के अंडर में वहाँ नमाज हो रहे, तो जो दिल जो रोते हैं, दैट मुस्लिम कम्युनिटी शुड रियलाइज। और 1991 जो वर्शिप एक्ट है उसका भी जो ना उसमें जो ना अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। हाँ, एंड वी हैव टू डू दिस वन। लेकिन हिंदू का ये होना चाहिए कि जो ना इससे ज़्यादा जो ना फिर और जो ना तमाम के लिए ये कोशिश करते हैं ना, वो भी हमारा, ये भी हमारा है, एंड अननेसेसरली क्लेम जो कहते हैं कि ना ताजमहल वास ए हिंदू पैलेस या कुतुब मीनार वास दिस वन है, विष्णु स्तंभ था। ये सब चीज़ें छोड़ के बोथ द कम्युनिटीज शुड कम टुगेदर। कुतुब मीनार में वैसी कोई चीज नहीं है। आप कुतुब आपने मीनार study में किया? नहीं है, लेकिन इसमें उसमें है माइसिस में है। कुव्वतुल इस्लाम कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दैट जो इज 27 हिंदू एंड जैन टेम्पल दोनों है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। हम्म। बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 नहीं, बहुत सारे जो हिंदू देवता अब भी देखते हैं। एंड यू हैव द सेम काइंड ऑफ पूर्ण कलश आल्सो। ताजमहल का आपने जिक्र किया, और मैं ताजमहल, क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जिसको भारत सरकार ने नियुक्त किया था कि परवेज मुशर्रफ और उनकी पत्नी को जो है आप ताजमहल घुमाएंगे। सही से आप जब आपके सामने जब वो दोनों थे, तो क्या उनके जहन में भी ऐसे सवाल थे, या खैर उस समय इन चीजों की बात बहुत ज्यादा नहीं थी? नहीं, लेकिन हिस्टोरिकली या। आपने उन्हें कौन कौन सी वो बातें बताई जिनको लेकर के नहीं, उन्होंने ये पूछा, उनका सबसे बड़ा सवाल ये था, ये ताजमहल किसने बनाया, किसने, ये उनका जन सबसे बड़ा सवाल था। क्योंकि हम फर्स्ट हैंड तो ये सुनते शाहजहां, या नहीं सर, हम लोग वही कहेंगे। लेकिन मैंने उससे ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा सर इट वाज उस्ताद अहमद लाहौरी। तो मेरा जो कनेक्शन था लाहौर से कनेक्ट करना था, क्योंकि वो जो ना दोनों जो ना इंडिया और पाकिस्तान के बस भी जानी थी। यस यस यस, तो वो डिस्कशन था। एंड आई सेड जो ना शाहजहां और ताज, इनका मुमताज महल का, शाहजहां का जो बर्थ जो ना वो लाहौर फोर्ट में हुआ था। वो मैंने इनसे कहा। फिर जो ना शाहजहां और मुमताज की जो निकाह सेरेमनी था, जो असली शादी होने के पहले जो निकाह जो होता है, कबूल हुए वाला, वो भी वही हुआ था। तो ये सब चीजें मैंने बता दिया। एंड देन उस्ताद अहमद लाहौरी वाज द मैन हु हैड डन दिस वन, जो पूरे जो इसका प्लानिंग जो किया था। उसके बाद उनको ऐसा लगा कि वो इंडिया का ताजमहल में नहीं, लाहौर के ताजमहल में घूम रहे हैं। ये हमारा है। यस, आई वांट टू क्रिएट दैट इंप्रेशन। जी। देन वो चेंजिंग मूड्स ऑफ ताजमहल। ताजमहल एक ऐसी बिल्डिंग है, क्योंकि वो जो सवेरे, दोपहर और शाम को जो ना ये बिल्कुल अपना मूड चेंज करते रहते। दैट इज बिकॉज ऑफ दैट दिस वन लाइट। ये लाइट की वजह, एक तो मार्बल है, जो मार्बल जो रिफ्लेक्ट करते हैं। आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इन 3 अलग अलग वक्तों में आप देखोगे ताजमहल को। तो जैसे हमने बचपन में किताबों में पढ़ा है कि पूर्णिमा का चांद जिस दिन निकलता है, उस दिन अगर आप ताजमहल को देखोगे तो वो सबसे खूबसूरत दिखता है, सबसे खूबसूरत। लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि सुबह अगर आप जाओगे तो एक अलग आकृति दिखती है, दोपहर में अलग और शाम को एक। बिल्कुल। अच्छा, ये कैसे इसको डिस्टिंग्विश? ये असल में जो ना बाकी जितने भी मॉन्यूमेंट्स है वो गार्डन के सेंटर में होगा। अच्छा।
एकदम सेंटर में उसका जो ना दोनों आगे और पीछे साइड में दोनों जो ना गार्डन ही रहेगा। ठीक है। लेकिन ताजमहल जो ना बिल्कुल एकदम जो ना गार्डन के एंड में है एकदम। उसके बाद जो ना रिवर यमुना है, यमुना नदी है वो जी। 80 फीट जो ना बिल्कुल एकदम नीचे है। अच्छा। तो जो ना आप गार्डन दिखाई नहीं देंगे आपको, पीछे का गार्डन नहीं है उसमें। तो जो कुछ आप देखेंगे दैट इज ओनली ए मार्बल स्ट्रक्चर एंड देन होराइजन, एंड द होराइजन सवेरे होराइजन का जो ना बिल्कुल एकदम पिंकिश कलर होगा। ताजमहल का। नहीं, कोई भी होराइजन अच्छा, देखेंगे horizon का, कोई, अच्छा, हाँ। अच्छा, अच्छा, जी, And जी, ताजमहल के पीछे की होराइजन भी जो ना बिल्कुल जब सन जब इट इज कमिंग अप राइजिंग के टाइम पे लालिमा होती है, बिल्कुल आसमान की। लालिमा होगा। जी जी। 10 बजे वो चेंज होगा। अच्छा। फिर जो ना फिर आपको जो ना इसमें 12 बजे बिल्कुल एकदम Bright. शी वुड बी एट द जेनिथ ऑफ हर ब्यूटी। ओके। फिर शाम को जो ना बिल्कुल यू वुड बी ये 4-5 बजे Dazzled जो ना with necklaces इट इज and all. अगेंस्ट यस, Yeah. ये बिल्कुल एकदम नेकलेस, इट इज अबाउट टू स्लीप। आई मीन नाइट में तो खैर तो बिल्कुल इट इज स्लीप। जी। तो वो जो कैफियत है जो कहते हैं कि जो ना डिफरेंस, बिकॉज इट इज एट द एंड ऑफ द गार्डन, तो इसलिए व्हाट यू सी इज ओनली द होराइजन। ओके। और मार्बल में रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये किसी और बिल्डिंग में किसी और मॉन्यूमेंट में आपको नहीं देखेंगे। अच्छा। अच्छा, उसके हिसाब से जो कुरानिक आयत जो इसमें लिखा है, सूरतुल फजर कहते हैं। फजर मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग, हाँ, जो नमाज भी नमाज पढ़ते जो हैं, पढ़ते हैं, फजर की नमाज जी। हाँ। तो फर्स्ट सूरा जो है ना इसका डोर में है, वो सूरतुल फजर है। और उसमें कहते हैं कि ये एक पूरे गार्डन है। ताजमहल इज कंसीव्ड एज ए गार्डन। ओके। एंड उसके बाद जो ना सूरतुल लुहा कहते हैं। लुहा मीन 9-10 बजे क्या मूड होगा। ये ताजमहल में दोनों गेटवे में है। अच्छा, ये ये लिखा असल हुआ में है। लोगों को पता नहीं है, क्योंकि वो अरबिक से जो कैलीग्राफी से कंपेयर करके लोग पढ़ते नहीं है। अच्छा। फिर सूरतुल शम्स है। शम्स मीन्स शाम। नहीं, शम्स मीन्स सन इज एट इट्स सूरज। ब्राइट, सूरज। ओके, ओके, सूरज, हाँ। ओके, फिर सूरतुल लैल, लैल मीन्स नाइट। ओके। अलिफ लैला जो है ना, हाँ जी, हाँ जी, अलिफ हाँ जी, लैला। हाँ जी। तो इसी के हिसाब से मैंने उनको बता दिया था। सो दैट वाज अ न्यू रेवलेशन फॉर देम। यहाँ पर आजकल भी किसी को पता नहीं It's for us also. हाँ, नहीं, यस 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 So I think everyone. यस यस। इसके बाद जैसा एक जिक्र मैं बार बार जो यूरेका मोमेंट क्रिएटेड बाय यू, या उसकी अगर आप कहानी बताएं थोड़ा सा, क्योंकि अगेन Yeah. वहां पे यू वर्सेस अलीगढ़ अगेन Yeah. स्टार्टेड, या और मेरे ख्याल से ये पहली बार था जब आप फेस टू फेस हुए Yes. प्रोफेसर साहब के, यस यस इरफान साहब के। Yeah. और वो कहाँ से आया आपके अंदर कि मुझे ये अकबरनामा में जो मैंने, हालांकि वो आपने Yeah. बाद में ढूंढा, Yes, yes, लेकिन yes, वो जो इबादत खाना था, या उसकी तलाश, मतलब वो उसका बीज कहाँ से फूटा? असल में दिस वाज ए काइंड ऑफ, क्योंकि इन्होंने मुझे डिस्क्रिमिनेट किया था, क्योंकि मैंने ज़्यादा मार्क स्कोर किया था। द स्कॉलरशिप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एमए में मैंने ज़्यादा मार्क स्कोर किया था। तो स्कॉलरशिप एंड पीएचडी में एंट्रेंस जो ना एंट्री मुझे देना चाहिए था, अच्छा, वो मुझे नहीं दिया। उनके जो पार्टी वर्कर्स है, जो मुझसे बहुत कम नीचे मार्क था। तो मतलब आप में और उनमें विवाद पहले से था? पहले से, थोड़ा सा पहले से, लेकिन मुझे ये पता नहीं था। ऐसा क्योंकि- क्यों? बिकॉज ऑफ थॉट्स? बिकॉज ऑफ नहीं, ये लोग जो एक्सट्रीम जो ग्रुप रहता है, मार्क्सिस्ट वाला ग्रुप, तो वो ये चाहते हैं कि स्टूडेंट जितने भी है, जो कुछ वो कहे उसको जो ना आप इवन एकेडमिकली भी आप डिफर नहीं कर सकते हैं। यही Go by the book. यस, यू गो एज आई से। या अगर थोड़ा सा भी आपने डिफरेंटली, इवन एकेडमिक भी तरह से डिफरेंटली हो गया, सो देन यू आर अगेंस्ट मी, या इधर यू आर माई फ्रेंड और यू आर अगेंस्ट माई एनिमी। तो दैट इज ओनली टू थिंग। तो इसलिए फिर मैंने अलीगढ़ छोड़ के जो ना, फिर जो ना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा हो गया, खुले डिस्क्रिमिनेशन हुआ, क्योंकि बीए में मुझसे बहुत ज़्यादा कम था उनको, और इसमें भी जो ना प्री डिग्री में भी जो ना बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने अलीगढ़ छोड़ के फिर जो ना मैं, तब तक ये चेंज हो गया था एज चेयरमैन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चेंज हो गया था। देन आई वॉज अपॉइंटेड इन आर इसमें नहीं एएमई में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही है। आप तो उन्हीं के लिए आर्कियोलॉजी के लिए काम कर रहे थे? आर्कियोलॉजी के। ठीक तो मुझे तो वही भरा पड़ा हुआ था मेरे दिमाग में। तो उसको एक नोबल रिवेंज क्या होगा, दैट इज सम आउटस्टैंडिंग डिस्कवरी। ओके। वो मेरे दिमाग में ये आया था। मैं पॉजिटिव थिंकिंग के जो किताबें बहुत पढ़ते थे, तो आप जो ना डायरेक्टली रिवेंज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यू कैन डू सम नोबल रिवेंज, क्योंकि उसको जो ना एज ए योर डिफीट, एक्सेप्ट इट एज इट इज एंड देन यूज इट एज ए स्टेपिंग स्टोन फॉर योर फर्दर डेवलपमेंट। तो मुझे थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग डिस्कवरी करना
था. And the most important discovery of this one Mughal period is इबादत खाना. या द प्लेस अकबर ने सारी जगह को सारे मजहब को बुला के एक साथ डिस्कवर वो करवा दिया था, डिस्कशन करवा दिया था. तो वो डिस्कवरी था दिस वन बिकॉज दैट वाज इन द ऑन द बेसिस ऑफ ए मुगल पेंटिंग जिसमें अकबर को दिखाया गया है फर्स्ट फ्लोर में. सेकंड फ्लोर में फादर रुडोल्फ अकोवा, फादर मोन्जरेट, और उसी के साथ ही साथ अबुल फजल एंड फैजी को भी दिखाया सेकंड टेरेस में. ठीक है. थर्ड टेरेस में पीपल रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम अदर रिलीजन्स. तो मुझे जो स्ट्रक्चर जो मिला है बिल्कुल उसी तरीके का स्ट्रक्चर वहाँ फतेहपुर सिकरी में मिला. खुद के जो हम लोगों ने निकाला है बिल्कुल वो बिल्कुल इस पेंटिंग से बहुत सटीक से जो ना बिल्कुल एकदम जो ना ये टैली कर दिया. आपसे पहले भी बहुत लोगों ने वहाँ पर चीजों को पढ़ा होगा. वो नहीं उसके पहले वो लोग क्यों नहीं ढूंढ पाए उन सारी की सारी चीजों असल में दैट इज द यूरेका मोमेंट. वो मैं कहता हूँ जी. ये जो पेंटिंग है ये अलग है. अकबरनामा का पेंटिंग कहते हैं. अकबरनामा का पेंटिंग जो इबादत खाने का पेंटिंग कहते हैं. ठीक है. अच्छा मेरे पहले भी जो ना लोगों ने इसको भी ये जो टिला जो मैंने आइडेंटिफाई किया इसको भी और लोगों ने मेरा डिस्कवरी नहीं है वो जी. और लोगों ने जैसे अतरबाज रिजवी है, डॉक्टर विल्सन है, और एक बहुत पहले का जो ना एक और स्कॉलर था. उन लोगों ने सब लोगों ने इसी को ही कहा था इबादत खाना जी. लेकिन उनके पास प्रूफ नहीं था. मैंने भी इसी को मैंने 4 साल ढूंढा और उसके बाद इसी को ही मैंने भी एक्सेप्ट किया. बट आई हैड ए प्रूफ. मुझे वो पेंटिंग का जो ना प्रूफ था एंड देन आई डिसाइडेड टू एक्सकवेट इट. उस पेंटिंग और स्ट्रक्चर में क्या सिमिलैरिटीज मिली आपको? सिमिलैरिटी वो अगर आप वो पेंटिंग और दोनों एक साथ अगर आप रखे देखेंगे आपको ये लगेंगे कि उसमें कुछ आर्चस थे. 3 आर्चस था. तो वो आर्चस पूरे की पूरा मैंने वहां पर भी वो टूटा हुआ था. हूबहू है लेकिन. हाँ हूबहू वही टूटा हुआ था लेकिन था वहाँ. एंड देन देयर वाज ए बाउंड्री वॉल. ओके. वो बाउंड्री वॉल भी टूटा हुआ था लेकिन वहाँ जगह पे मिल गया. एंड देन देयर वाज ए पिरामिडिकल स्ट्रक्चर. अच्छा. वो पूरा टीला जैसे बन गया था. तो वो टीले को मैंने फिर एक्सकेवेशन किया. तो वो पूरे की पूरा जितने भी वो टेरेस स्ट्रक्चर मुझे उसके नीचे जमीन के नीचे से मिल गया. अच्छा. एंड देन आई प्रूव देखिए ये पेंटिंग का जो ये देख लीजिए एंड व्हाट इज द थिंग एट द एक्चुअल प्लेस. तो उसको दोनों मुझे कंपेयर करके देखा तो हाँ ये तो इट वाज वेरी सिमिलर. एंड बाद में इरफान अभी खुद जो ना साइट पे आया. बाद में वो खुद साइट पे आया और पूरी चीजें मुझसे ही उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग करता रहा मुझसे ही और किसी से पूछा नहीं है. अच्छा. और मैंने एक चीज उनको बता दिया. एक चीज बता दिया. ये उस चीज से पहले है जब आपको उन्होंने बुलाया अपने दफ्तर पे? नहीं ये उसके बाद की बात है. दैट वाज एन एनकाउंटर विथ हिम. एनकाउंटर था बिल्कुल एकदम जो ना वो मुझे वो होश में लेने के लिए जो उन्होंने कहा कि दैट इज नॉट इबादत खाना. मुझे उनके कमरे में तब तक ही हैड अगेन बिकम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. तो हेड ऑफ आर्कियोलॉजी आल्सो. यस फॉर आर्कियोलॉजी आल्सो. अच्छा. हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का पोस्ट बहुत पावरफुल है. तो खैर तो उन्होंने सोचा कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आ गए थे न्यूज़. तो काफ़ी लोगों ने उनको जो ना ये समझ के ये उनको भी मुबारकबाद दिया. अरे आपका डिपार्टमेंट इतना बड़ा डिस्कवरी किया है. तो ऑल दिस थिंग्स वाज हैपनिंग. जी. तो उन्होंने मुझे बुलाया, मुझसे कहा कि दैट इज़ नॉट इबादत खाना. तो मैंने पूछा कि कौन सी इबादत खाने की बात आप कर रहे हैं? नहीं द वन यू पब्लिश्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया. ओके. तो मैंने कहा हाउ कैन यू से दैट, आर यू एन आर्कियोलॉजिस्ट? तो उसमें उन्होंने कहा ना आई मे नॉट बी एज ग्रेट एन आर्कियोलॉजिस्ट एज यू आर. तो उसको मैंने एक रिप्लाई मस्कुलर रिप्लाई दिया, नो यू आर नॉट एट ऑल एन आर्कियोलॉजिस्ट, यू कैन नॉट कमेंट एनीथिंग अबाउट आर्कियोलॉजी. तो वो एकदम जो है बिकॉज ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस रिप्लाई, टेकन अबैक. फिर वो चलता रहा लेकिन बाद में उन्होंने ही थॉट यू नो दैट आई मीन कुछ समझौता होना चाहिए. एंड देन फिर इसके बाद जो ना हम लोगों ने कुछ ये एग्जीबिशन भी किया. वो एग्जीबिशन में भी जो ना काफ़ी अटेंशन मिल गया लोगों का इसी के बारे में. तो देन ही थॉट दैट एंड नाउ समझौता ही करना चाहिए. लेकिन समझौता भी वो जो ना फिर जो ना धोखा देने के लिए समझौता करते हैं
ही डज ऑल दिस थिंग्स। वो ये है कि ही इज ए प्रोफेसर एमेरिटस है, लेकिन फिर भी जो झूठ बोलते हैं। वो जो इबादत इसके बारे में जो उन्होंने बयान दिया था, वो भी दीवाने आम में आकर, हाँ वो दीवाने में आके दवा देते थे शेरवानी पहन के। जी 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 जी। अच्छा, इससे एक चीज ये भी पता चलती है कि नेसेसिटी इज नॉट ऑलवेज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। नो, समटाइम्स रिबेलियन एटीट्यूड आल्सो। You need to have a kind of a rebellious attitude. You have to have a questioning attitude also. ये टीचर्स को भी समझना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछते हैं, ये नहीं कि वो जो ना आपको इनकार करते हैं, इट्स ए प्रोसेस। तो सवाल पूछना चाहिए और उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, लेकिन जो ना इरफान अभी वो एक्सेप्ट नहीं करते। एक काफ़ी चीज़ ये चलती है सर, और ये मैं बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज के तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ कि और स्पेशली इन हिंदू ग्रुप्स में ये बात बहुत ज़्यादा चलती है कि हमने ताजमहल को बहुत ओत प्रोत करके दिखा दिया। देयर वर स्ट्रक्चर्स ब्यूटीफुल देन ताजमहल। देयर वर एक आर्किटेक्ट है जो ताजमहल से बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम कभी भी उनको सामने लेकर नहीं आते। अगर हम उनको सामने लेकर आए तो ताजमहल उनके सामने फीका पड़ जाएगा। आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं, ऑलमोस्ट आपने पूरा देश घूमा हुआ है, दुनिया गए हुए हो, लेकिन आप अगर उन स्ट्रक्चर्स को देखते हो, क्या आप कभी ऐसा कंपेयर करते हो कि ओ जैसे ये एक ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, या अगर इसको हम एक वर्ल्ड मैप पे स्टैब्लिश करने की कोशिश करें तो इट कैन गो बियॉन्ड द ब्यूटी ऑफ ताजमहल एंड स्पेशली द आर्कियोलॉजी। क्या आप कभी ऐसा सोचते हो? असल में ये दोनों आर्किटेक्चर जो है ना, एक तो हिंदू आर्किटेक्चर और इस्लामिक आर्किटेक्चर, इसके दोनों दो टाइप की आर्किटेक्चर है। हिंदू आर्किटेक्चर इज नोन एज स्कल्पचरस्क, बहुत ही नक्काशी का काम जो है ना, नक्काशी मीन्स कार्विंग का काम बहुत ही खूबसूरत है। जो नॉर्थ इंडिया के अक्सर लोग देखते नहीं है, वहाँ होयसालेश्वरा टेम्पल करके, कहाँ पर है? होयसालेश्वरा है मैसूर में, हैलाबीड में। अगर आप जाते कर्नाटका जी, क्या ब्यूटीफुल टेम्पल है, जो आप सोच नहीं सकते इतने बढ़िया। शिवा टेम्पल, शिवा भी है, विष्णु भी है, सारी चीजें हैं। ओके, एंड दिस इज अ वंडरफुल ग्रुप ऑफ टेम्पल। अभी वर्ल्ड हेरिटेज में आया नहीं है जी, बट आई थिंक इट इज द नेक्स्ट प्रपोजल वुड बी प्रोसेस में है जी। या आप जो ना यहाँ राजस्थान का जो मंदिर है, विमल शाही मंदिर है, ये जो बहुत सारे जो जैन टेम्पल्स है, ब्यूटीफुल कार्विंग से, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्कल्पचरस्क। और दूसरा जो है ना इस्लामिक आर्किटेक्चर जो ना, दैट इज आर्किटेक्टोनिक। आर्किटेक्टोनिक का मतलब ये हुआ कि पहले से ही एक इम्प्रेशन आगे बिल्कुल एकदम जो ना उसमें हार्मनी होगा, बैलेंस होगा, प्रोपोर्शन होगा। वो जैसे ताजमहल का है, ताजमहल का जो है मैंने कहा जो ना जिसको जो बिठाया है वो बिल्कुल एकदम नदी के जो है पीछे नदी है, एंड दैट वुड बी द होराइजन वुड बी ऑलवेज चेंजिंग जैसे सन के हिसाब से। तो वो ब्यूटीफुल जो ना वो है, तो दैट इज नोन एज आर्किटेक्टोनिक एंड दिस इज नोन एज स्कल्पचर। तो दोनों को दो मुकाबला नहीं ही है, तो दोनों अलग है। लेकिन वो जो लोग कहते हैं ताजमहल से भी खूबसूरत है, दैट इज अ डिफरेंट माइंडसेट इटसेल्फ। वो आपको जो ना दोनों को एक्सेप्ट करना है, दिस इज इंडियन, दोनों प्रोडक्ट जो है इंडियन है, और दोनों प्रोडक्ट जो है एक तो असली इंडियन है एंड दूसरा जो है ना बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसेस विद सो मेनी कल्चर्स। क्योंकि इस्लामिक कल्चर जो है एक्चुअली अरब कल्चर नहीं है, वो पर्शियन कल्चर से बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, इंस्पायर्ड बहुत ज़्यादा पर्शियन से। ससानिड आर्किटेक्चर उससे जो ना अकामेनिड आर्किटेक्चर है, इन सब से लेके मिक्स हुआ है। तो हम लोगों को दूसरों को दोनों को अपनी जगह जो ना समझना चाहिए और उसी हिसाब से जो ना उसको एवेल्यूएट करना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी आती है कि वो जिन लोगों ने काम किया उन स्ट्रक्चर्स पे, स्पेशली इन ये जो मुगल बादशाहों के द्वारा बनाए गए, उसमें लोग कहते हैं कि सारी की सारी चीज़ें हिंदुस्तानी थी और उन पर काम करने वाले लोग भी जो है, अगर आप उसे धर्म की दृष्टि से भी देखेंगे, दे वर ऑल इंडियंस। एंड बिल्कुल स्पेसिफिकली क्योंकि वो कहते हैं कि वहाँ जहाँ पर वो थे, चाहे वो अफगानिस्तान में थे, चाहे वो फरगना में थे, चाहे वो कहीं पर भी थे, वहां पर वो कुछ भी नहीं बना पाए। नहीं अगर वो हिंदुस्तान में ही आकर कुछ बना पाए, तो इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? इसके पीछे की, यस दैट इज अ वेरी राइट क्वेश्चन। क्योंकि हमारे जो कारीगर थे वहाँ, जो लोग थे, वो इतना बढ़िया स्टोन का कारीगर नहीं थे वहाँ। ओके, जो हमारा जो ना बंगाल का जो आर्किटेक्चर है, हमारा जो ना गुजरात का आर्किटेक्चर है, राजस्थान का आर्किटेक्चर है, ये यूपी का है, इन सब चीज़ों में जो पत्थर का जो कारीगर है, नक्काशी का काम जो ना बहुत बढ़िया काम किया है।
तो राजस्थान के जितने भी टेम्पल्स है, जैन टेम्पल्स काफ़ी जो है ना, ये तो बहुत ही, अब जाके देखें तो खैर तो यू वुड बी थिंकिंग दैट यू आर इन ए कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, इतनी खूबसूरत है। ये राजस्थान में कहाँ पर है सर? राजस्थान में खैर तो आपके जो ना ये जो ना इसमें विमल शाही टेम्पल्स है, वो बहुत ही अच्छा है। एंड देन देर आर सो मेनी टेम्पल्स, जो ना पालीतान का जो ग्रुप है उसमें काफ़ी है। तो ये सब चीज़ें जो ना बहुत ही, सम ऑफ द मार्बल टेम्पल्स ऑल्सो, इसलिए जो ना और भी जो ना बहुत, और जयपुर के मार्बल के अपने आप में वो तो आगरा तक लाया गया। यस, लाया। तो ये सब टेम्पल जो है ना ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ आर्ट है, और दोनों को जो जब मिक्स हो गया तो इसलिए जो ना वो वहाँ इतना बढ़िया चीज़ें नहीं बना पाया, और इतना बढ़िया चीज़ बनाने के लिए उनको इंडिया में ही आना पड़ा। एंड देन देयर इज ए एवोल्यूशन ऑफ ऑल दिस आर्किटेक्चर ऑल्सो। और बहुत सारी चीज़ें जो ना हमारे पास जो ना, जैसे उन लोगों ने वहाँ यूज़ की, वो हम लोगों ने यहाँ यूज़ नहीं किया। जैसे जो ना ये है आपका काशी वर्क है, काशी मीन्स जो ना टाइल्स है, एंड ग्लेज टाइल्स वाला जो ना इंडिया में कुछ मॉन्यूमेंट में यूज़ किया है, लेकिन ताजमहल में वो यूज़ नहीं किया है। अच्छा। ताजमहल इज ए प्योर जो ना मार्बल एंड प्लस रेड सैंडस्टोन की स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है जो मैं जानना चाह रहा था कि ख़ास तौर पर जब हम इस तरीके से चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उस बहस में आ जाती हैं कि मतलब एक रिलीजन के फैक्ट से लोग उसे देखने लगते हैं। yes, लेकिन जब आप इसे सिंपली एज एन आर्कियोलॉजिस्ट देखते हो तो वर यू अमेज बाय दीज थिंग्स कि उस समय पर जैसे बहुत बात होती है कि कुछ टेम्पल्स जो हैं वो इस तरीके से बिल्ड नहीं किए गए कि नीचे से ऊपर की तरफ ले जाए गए। क्या आप इस थॉट को बाय करते हो कि सम टेम्पल्स उस समय के, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, हम बात कर रहे थे इससे पहले, वो आप जो बात कर रहे हैं कि वो जो उसका बावड़ी की बात कर रहे हैं? नहीं बावड़ी की नहीं सर, मैं आपको, जैसे लाखा मंडल का मंदिर है, अच्छा, वो ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया। डू यू बाय दीज थ्योरीज? इस तरह की थ्योरीज को आप बाय करते हो? ये असल में वहाँ सही है आपके एलोरा में। अच्छा, एलोरा में जो बनाया है वो ऊपर से, दैट इज अ स्टोन टेम्पल है पूरा। या फिर इसमें एक चीज और होती है कि सीधे बस एक ही बड़े से पत्थर पे एक स्ट्रक्चर के तौर पर उसे क्रिएट कर वो दिया स्ट्रक्चर नहीं होगा, दैट इज अ मोनोलिथ होगा। ओके। मोनोलिथ में जो ना ऊपर से ही जो ना आप खोद के जो ना पूरी की पूरा स्ट्रक्चर को निकाल रहे हैं। तो दैट इज अमेजिंग इन एलोरा केव्स। ओके। दुनिया का और भी जगह पे है, इसी तरीके का है, लेकिन एलोरा वाला जो ना कमाल के काम है। लेकिन क्या आप इस थ्योरी को बाय करते हो दैट हाँ ऐसा हो सकता है कि स्ट्रक्चर्स अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स भी आते हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि जो आज की बुनियादी सीख है कि आप जो बुनियाद खोदते हो पहले, स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। अच्छा, स्ट्रक्चर मीन्स आपको जो ना डिफरेंट पत्थर यूज करते हुए। ओके। लेकिन मोनोलिथ में आप काम कर सकते हैं। मोनोलिथ इसमें क्या अंतर होता है सर? मोनोलिथ के मीन्स एक सिंबल, वन रॉक होगा, वन रॉक से जो ना आप जो ना पूरी जो ना ह्यूमन शेप आप निकालते हैं। दूसरा जो ना आपको स्ट्रक्चर जो ना डिफरेंट पत्थर यूज करते हुए आपको नीचे से कंस्ट्रक्ट करके लाना पड़ेगा, तो वो स्ट्रक्चरल हो जाते हैं। दूसरा है मोनोलिथ। तो ये दोनों का डिफरेंस है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ से, क्योंकि आप रिटायर तो कर चुके हैं लेकिन आपकी एनर्जी मैं देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे, अभी भी आप चाहते हो कि मैं जितना कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, मैं जितना चीज़ों को नया कर पाऊँ, मैं जितनी चीज़ों को दोबारा बना पाऊँ, कभी आप सोचते हो इस बारे में कि ये एनर्जी कहाँ से, मतलब ठीक है एक हो गया कि ये मेरा काम है, यस, बट काम का एक जो डेजिग्नेटेड एज है, यस, अगर आप इस बात से बुरा ना ऐसा माने, नहीं, ठीक है। आई एम 70 प्लस। नहीं, बट स्टिल आई कांट फाइंड अ ग्रे हेयर। नहीं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस वन डाई है, सो आई एम थैंकफुल टू डाई माय किड्स। ओके। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ आप सोचते हो कभी जब आप यू आर ऑल अलोन, आप इसके बारे में कभी सोचते हो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? नहीं, that is because क्या आप कुछ साबित करना चाहते हो? I had to. One is this one devotion to my duty, but that is over. दूसरा मेरा एक और जो मेरे दिमाग के जो फिलोसफी जो है, because Muslims have destroyed a number of temples, बुद्धिस्ट विहारास भी, और जो ना जैसे नालंदा वगैरह के जो ना उन्होंने जो ख़त्म किया है, ये सब जो ना मुसलमानों ने उस पीरियड में किया है जो नहीं होना चाहिए था। बट हियर गॉड हैज़ गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू रीबिल्ड दिस टेम्पल्स, और ये किसी और को नहीं दिया,
अच्छा, डिवाइन अगर इंटरवेंशन की तरह देख रहे हो आप इट्स इसे। ए काइंड ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन एंड इट इज़ फॉर मी, ये एक पश्चाताप भी है। अच्छा। जो हाँ, जो मुसलमानों ने जो गलती किया है उसको मैं इन ए वेरी कंस्ट्रक्टिव वे मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। सिर्फ पश्चाताप नहीं कर रहा हूँ, उसको रीबिल्ड करने के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ये मेरा जो ना एक जो कन्विक्शन है एंड इट इज़ माई फिलोसफी Past में जो ऑल्सो। कुछ हुआ। ये पास्ट में जो भी हो चुका है मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन उसके लिए जो ना हाउ टू डू ए प्रायश्चित फॉर दैट वन, सो दैट इज माई। आज भी जो ना मैं इनके साथ जो ना एसोसिएटेड है, इन्फोसिस के साथ जो ना एसोसिएटेड हूँ, वो टेम्पल रीबिल्ड कर रहा हूँ हम लोग। आज भी मैंने फ़ोन करके जो ना पूरा खबर मालूम किया था, एंड दैट इज़ ए प्रायश्चित। क्योंकि ये प्रायश्चित का अवसर जो ना बहुत सारे लोगों को मिला नहीं है। ऑल आर या इनवाइटेड बट किन्होंने फ्यू आर किसी ने सेलेक्ट। एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे आपने इसको हाँ। एक अलग दृष्टि से देखा है। अलग दृष्टि से देखा। आपका इसमें एक अलग परसेप्शन है। यस 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 यस। उस दृष्टि से शायद सबने देखा नहीं, सबने देखा भी नहीं होगा। नहीं, बहुत अगर देखने के बावजूद भी इग्नोर। एक नहीं, कुछ लोग जो ना इंजीनियर्स होगा, कुछ लोग जो ना ये कंप्यूटर प्रोफेशनल होंगे, कुछ लॉयर्स software होंगे। engineers। हाँ, तो उनको जो ना सब जो ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आने में से एक मौका नहीं मिला, और मुझे वो मौका मिला एंड गॉड हैज़ गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी। मैं बखूबी अंजाम दे रहा हूँ। सो इट इज़ ए प्रायश्चित फॉर मी। आप प्रोफेसर इरफान हबीब को भी इसका एक नेगेटिव सेंस में थैंक्स देंगे। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम इन द नेगेटिव सेंस ऑफ द टर्म। इरफान हबीब से बिल्कुल, अगर क्योंकि वो नहीं होता तो नहीं things might be very, very, very different। इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। फिर मैं एक प्रोफेसर हो जाता, एट मोस्ट जो ना एक प्रोफेसर होता, तो वहीं से रिटायर भी हो जाता। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम इन द नेगेटिव सेंस। लेकिन और प्रोफेसर से भी मेरा ये है कि इसी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, एंड इसी तरीके से झूठ मत बोलिएगा। और वो भी जो ना शेरवानी पहन के दीवाने आम में आके झूठ बोलना, ये जो ना, एंड आफ्टर बिकमिंग ए प्रोफेसर ऑफ एमेरिटस इस तरीके के झूठ बोलना बिल्कुल इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आई डोंट नो व्हाई द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, उनको निकाल देना चाहिए था यूनिवर्सिटी से। वो किया नहीं इन लोगों। अच्छा, एक चीज़ जो आप अभी कह रहे थे, बस उसी में से मेरा एक सवाल आया कि ये जब इंडियन टेम्पल्स को तोड़ने की बात आती है, तो चाहे आप मोहम्मद गौरी को ले लीजिए, जैसे जिसके लिए कहते हैं कि भाई वो सोमनाथ की तरफ आया बार बार, या फिर आप अदर मुगल इन्वेडर्स को ले लीजिए, उसमें ये कहा जाता है कि पैसों की ज़रूरत थी, धन की ज़रूरत थी, सोना था, चांदी था, अलग अलग रत्न थे, आभूषण थे, उनको कहीं ना कहीं चुराने के लिए, जिससे अपना राज्य चल सके, जिससे सारी की सारी चीज़ें चल सके, वो सबसे बड़ा फैक्टर था, या वो ही एकमात्र वजह थी? दैट वाज, यू नो, वो जो ना, दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस। लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये है कि जो इस्लाम में कहते हैं जो ना बाकी जो देवी देवता को पूजा नहीं करना चाहिए था करके, अच्छा, तो वो देवी देवता को जो ना ख़त्म करना चाहिए था। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग जो ना, एक टेम्पल को जब आप जो ना, टेम्पल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रतीक रहता है, वो प्रतीक को अगर ख़त्म कर दिया तो इसका जो ना लोगों को मॉरल जो ना वो ख़त्म हो जाते हैं, और कुछ विश्वास को जो है सवालात में आ जाते हैं। तो ये सब जो ना रीज़न है, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न जो ना, बाकी लोगों को जो खुदा के अलावा और किसी को जो ना वर्शिप करने, पूजा करने वालों को पहले ख़त्म करो। दैट वाज द रीज़न। और पैसा वैसा जो ना, वो जो कोई भी इसमें जब भी कोई भी रिवोल्ट इस तरीके के आ जाते हैं, या जब भी कोई बलवा होता है, उसमें इकोनॉमी इज़ वन इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वो तो हम लोगों ने कई बलवा में देखा है, इंदिरा गांधी के डेथ के बारे में भी बाद में भी देखा, कई जगह पे होता है वो सब जो ना। लेकिन डोंट ट्रीट इट एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन। ओके, दिस वाज वन ऑफ द, दैट वाज वन ऑफ द थिंग व्हिच ऑफ कोर्स यू कैन नॉट डिस्काउंट आल्सो। और इसमें एक चीज़ जो और लोग जोड़ते हैं, पता नहीं आपने ये सुना जाना नहीं या क्या है, लेकिन ये बहुत ट्रैवल करता है, इसलिए मैं इस पे क्लैरिटी चाहता हूँ आपसे, इफ़ यू नो दिस। बहुत सारी जगहों पे ये भी कहा जाता है कि मस्जिदों की सीढ़ियों को जो है वो उखाड़ा गया, और वहाँ पर जो है वो गॉडेसेस के या फिर गॉड्स के या फिर देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ थी या जो शिवलिंग थे, उनको दफनाया गया, और उसके ऊपर फिर स्टेयर्स बनाई गई, सीढ़ियाँ बनाई गई, ताकि एक तबके को ये बताया जा सके, दिखाया जा सके कि ये तुम्हारी स्थिति है। क्या ऐसा आपने कभी कहीं देखा? एक दो जगह पे नहीं देखा नहीं है जी, एक दो डिस्क्रिप्शन में है किताबों का, ओरिजिनल पर्शियन किताबों का डिस्क्रिप्शन में है।
इन्हें पूरी तरीके से माना जा सकता है फिर इसका मतलब? ये तो ऑलमोस्ट जो ना सही डिस्क्रिप्शन है। जी, या जैसे मैं कहाँ का है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि दैट विल क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम। लेकिन आपको पता है कि नहीं, ऐसा मुझे कहीं पता, पर मुझे हुआ पता, है? मुझे जी, पता, मुझे जी, पता है जी। क्योंकि ये क्या वो जगह दिल्ली में है? दिल्ली में नहीं, दिल्ली में नहीं दिल्ली है। में नहीं, और हिंदुस्तान में है, लेकिन इंडिया में हाँ है। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान ठीक में है, ये। ठीक है। जाते जाते आप कुछ अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से, अच्छा, बिकॉज आप एक रीजनल हेड भी रह चुके हैं वहाँ पर, और आप इन सारी की सारी चीज़ों को बहुत क्लोजली देखा भी है आपने। एनीथिंग यू वांट टू से टू द यंग वंस, खास तौर पर, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब तक काम कर रहे हैं तब तक तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। सही, आप सही। मतलब, मेरा मतलब यस, आर्कियोलॉजिकल यस, सर्वे ऑफ इंडिया से है यहाँ पर, लेकिन आगे जो नई पीढ़ी आएगी उसको आप देखते हैं, किसी तरह के कोई रोल्स देखते हैं आप उनके लिए, या फिर किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, या फिर एनीथिंग यू वांट टू से टू द, आप हमारे देश के लोगों को अगर आप कुछ कहना चाहें? नहीं, मैं तो मुझ सिर्फ गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, ये अच्छा। गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड जो है ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का की तरफ से ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। ठीक, बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वो जो ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो ना वो प्रेज करने के लिए तो कहेंगे वो काम किया, ये काम किया है, लेकिन इसको एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो ना आप जो ना हाउ टू मेक इट ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन सो दैट यू नो इट कैन अर्न इट्स ओन, एंड देन ऑफ कोर्स देन उसी के लिए आपको जो ना मार्केटिंग हेरिटेज जो ना ऐसे स्ट्रॉन्ग डिवीजन बनाना चाहिए। तो वो जब तक आप इसको जो ना स्ट्रॉन्ग डिवीजन नहीं बनाएंगे तब तक जो ना इसको जो ना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते। नाउ दिस इज ए सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो ना आप इसको डील कर रहे हैं। So that attitude government of India should completely change and they should make it a very powerful organization। यही मेरा उन लोगों से है, और कुछ विशनरी लोगों को जो ना मिनिस्टर बनाइए, और उसी तरीके से डायनामिक ऑफिसर्स को जो चेंज कर सकते हैं। डायनामिज्म इन थॉट भी होना चाहिए, डायनामिज्म इन एक्शन भी होना चाहिए, तभी जो ना काम होगा, और वो दोनों इस गवर्नमेंट के पास नहीं है, जो बीजेपी गवर्नमेंट के पास नहीं है। आपको मौका मिले तो आप जाएंगे? खैर देखिए, वो ये सवाल जो है मुझसे पूछेंगे तो खैर तो मैं इसको कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा, बट आई वुड हैव डन ए वंडरफुल वर्क, क्योंकि मैंने जितने भी मेरा रिकॉर्ड देखेंगे, आई हैव डन ए वंडरफुल वर्क एट वेरियस प्लेसेस। एंड अब तो खैर तो इट इज द फैक्ट एंड आई एम 70+ जो है काम करने का कोई मौका नहीं है। वो आप एज मत, हाँ, नहीं, दैट इज मतलब मैं स्पोर्ट्स बहुत देखता हूँ, तो मुझे ये है कि एज इज जस्ट अ नंबर। यस, दैट इज अ नंबर। एंड आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब अगर पता नहीं पहली झलक में कोई आपको देखकर बता पाएगी और 70+, पता नहीं, मैं मतलब कमेंट बॉक्स में लोग बता सकते हैं इस चीज को लेकर के, लाइक, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जाते जाते मैं आप ही की तरफ से एक शेर आपने पढ़ा था, और मुझे बड़ा सही लगा वो आर्कियोलॉजी के लिहाज से, कि मोहलत मिले तो आवाज है पत्थरों में, जो आपने पढ़ा था। मोहलत मिले तो आवाज है पत्थरों में, उजड़ी हुई बस्तियों में भी आबादियां बोलती है। आबादियां जब कोई नहीं बोलता तो आबादियां खामोशियां बोलेंगी। अरे वाह, बहुत। जब कोई नहीं बोलता तो खामोशियां बोलेगी, दर दीवार से उतर के परछाइयां बोलेगी। क्या बात है सर, क्या बात है। आप लिखते भी हैं? नहीं, मैं लिखता नहीं है, ये तो मेरा नहीं है। हाँ, ये नहीं, मैं जस्ट पूछ रहा था, क्योंकि कई बार आप अपने अनुभवों को दर्ज करते चले नहीं, जाते हैं। वो तो मेरी किताब है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एन इंडियन आयाम वाला जो किताब है, दैट इज सारे डिस्क्रिप्शन है इसमें। और कोई किताबें भी प्लान कर रहे हैं आप आगे? यस, और किताबें जो है जैसे इबादत खाने के, ये डिस्कवरेशन ऑफ फतेहपुर सिकरी के मैं प्लान कर रहा हूँ, तो काफी हद तक हो भी चुका है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इन डिटेल बात करने के लिए, और आई होप, आई विश कि जो भी अधूरी चीज़ें रह गई हैं अभी, और जो सरकार से आपकी शिकायत है वो भी सरकार सुने, और उस तरफ बेटर काम हो, बेटर मतलब ज़्यादा बेटर काम हो, और इन सारी की सारी चीज़ों को लेकर के जो आप जिस तरीके से आगे ले जाना चाहते हो, बिकॉज आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन है आपकी इंटेंशन पर, सवाल सिर्फ इतना है कि चीज़ें किस तरीके से बैलेंस आउट होकर आगे निकलें। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। आप बहुत बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं, एंड इट वाज रियली रियली एन ऑनर टू मीट यू, आपसे बात करना, और आपने सारे ही सवालों के जवाब दिया, आपने किसी भी सवाल से आप हिचकिचाए नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड थैंक यू सो मच। वेलकम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच।